वेलकम टू सर्टिफिकेशन इन डिजिटल मार्केटिंग। आज हम क्या सीखेंगे? हमारा एक्चुअली जो फेसबुक का फर्स्ट लेसन है फेसबुक, ठीक है। फेसबुक के अंदर दो चीजें हैं, एक फेसबुक एडवर्टाइजिंग और एक है आपकी फेसबुक ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। फेसबुक एडवर्टाइजिंग का मतलब ये होता है कि आप जो है वो फेसबुक के एड स्ट्रक्चर को समझते हैं कि एड्स कैसे रन होते हैं। और पेड एड की बात हो रही है, मतलब आप पे कर कर किस तरीके से अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को अपनी आइडियल ऑडियंस तक पहुंचाएंगे और उनसे वो एक डिजायर्ड एक्शन लेंगे ताकि आपके बिजनेस में रेवेन्यू आए, या आप जिन लोगों को हेल्प कर रहे हैं, जिन बिजनेसेस को आप हेल्प कर रहे हैं, उनके बिजनेसेस के अंदर रेवेन्यू आए तो वो आपको पे करेंगे, ठीक है। ये तो फेसबुक एडवर्टाइजिंग से रिलेटेड है। लेकिन एक दूसरा पार्ट है विच इज कॉल्ड फेसबुक को हम ऑप्टिमाइज करते हैं। फेसबुक पे जो हमारा पेज होता है जिसे हम बिजनेस पेज कहते हैं, जो कि हमारी कमर्शियल प्रेजेंस होती है, जिस बिजनेस पेज के ऊपर हम बिजनेस की ट्रांजैक्शंस करते हैं, जिस पर्टिकुलर बिजनेस पेज से हम अपनी आइडियल ऑडियंस से बातचीत करके उसी तरह की सिमिलर ऑडियंस को ग्रो करते हैं, ठीक है। तो वो एक पार्ट है। तो हमारे दो पार्ट हो गए फेसबुक के, ठीक है। फेसबुक जो है उसके दो पार्ट्स हैं। एक पार्ट आपका कहलाता है फेसबुक एडवर्टाइजिंग, एफबी एड्स, ठीक है। और एक आपका कहलाता है फेसबुक ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। फेसबुक ऑप्टिमाइजेशन को मैं थोड़ा सा ज्यादा पहले डिस्कस करूंगा और फिर हम फेसबुक एड को डिस्कस करेंगे, फेसबुक का एड स्ट्रक्चर सीखेंगे। मतलब आप लोगों को पता चल जाएगा भाई आज हम क्या अचीव करेंगे। हम जो अचीव करेंगे वो ये कि हम फेसबुक का प्रोफेशनली पेज कैसे बनाया जाता है। आप अब ये टॉपिक है बिगिनर्स के लिए, ठीक है। लेकिन जो प्रोफेशनल्स हैं या जिन्होंने ऑलरेडी कभी पेजेस बनाए हैं और कैंपेन्स रन कर रहे हैं तो वो ये देख लेंगे कि उन्होंने क्या क्या पर्टिकुलर चीजों को इग्नोर किया जब उन्होंने फेसबुक पेज को बनाया, जिसकी वजह से उनका हाईली ऑप्टिमाइज्ड बिजनेस पेज नहीं बना। हाईली ऑप्टिमाइज्ड बिजनेस पेज उसको कहते हैं कि जो सर्च इंजन के अंदर सर्च करें तो भी आ जाए। मतलब अभी आपकी वेबसाइट जो है वो सर्च इंजन के अंदर रैंक नहीं कर रही है, आपकी वेबसाइट एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, लेकिन लोग आपने अपना बिजनेस शुरू कर दिया है, ठीक है। आपने अपनी मार्केटिंग एजेंसी का बिजनेस शुरू कर दिया है, आप कोई वेबसाइट डिजाइनिंग का बिजनेस शुरू कर दिया है, या आपने कोई ऑनलाइन कपड़े बेचने का बिजनेस शुरू कर दिया है, कोई भी बिजनेस आपने अभी शुरू कर दिया है, लेकिन अभी वो लेवल नहीं आया कि जहां पर आपको लोग गूगल पे सर्च करें और आपको आपका जो आपकी वेबसाइट या आपकी प्रेजेंस जो है ना वहां पे नजर आए। सही है। तो उसके लिए हम जो है वो फेसबुक के अबाउट सेक्शन के अंदर, जब फेसबुक का करके दिखाता, तो हम जो है ना वो फेसबुक ऑप्टिमाइजेशन को पहले डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। फेसबुक ऑप्टिमाइजेशन, फेसबुक ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। और इसमें हम सबसे पहले बिजनेस पेज स्टार्ट करते हैं, ठीक है। बिजनेस पेज कैसे स्टार्ट होता है। अब यहाँ पर एक और बात बताने की जरूरत है कि आपके पास दो तरह के पेजेस होते हैं, ठीक है, फेसबुक के ऊपर, ठीक है। फेसबुक पे दो तरह के पेजेस होते हैं। एक पेज कहलाता है आपका प्रोफाइल पेज। प्रोफाइल पेज वो पेज होता है कि जो आपकी अपनी पर्सनल आइडेंटिटी होती है फेसबुक के सामने, जो आप में से सभी ने ही फेसबुक को यूज करने के लिए अपनी आईडी क्रिएट की होगी। अब वो आईडी आपने अगर फॉर एग्जांपल किसी कंपनी के नाम से क्रिएट की है तो भी उसकी नेचर प्रोफाइल है। समझ में आ गया बात? अगर आपने अपनी आइडेंटिटी जो है वो इस तरह की क्रिएट की है जो कि, जैसे फॉर एग्जांपल आप, मैं काशिफ मेमन हूं और मैं प्रोफाइल एक आईडी क्रिएट करूं फेसबुक पे और उसका नाम रख दूं यूरिका,
तो वो यूरिका एक्चुअली प्रोफाइल ही रहेगा, उसकी जो नेचर होगी वो प्रोफाइल होगी, वो बिजनेस पेज नहीं होगी। तो जो दूसरी जो टाइप है पेज की, वो है बिजनेस पेज। तो एक हो गया प्रोफाइल पेज, एक हो गया बिजनेस पेज। प्रोफाइल पेज आप खुद सिंगल ओनर होते हैं और आप अपनी उस पर्टिकुलर पर्सनल आईडी को लोगों के साथ शेयर नहीं करते। और आज कल मतलब पहले ऐसा हो जाता था कि लोग जो है वो अपनी आईडीज लोगों से शेयर करते थे, लेकिन उनका सिस्टम जो है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम, वो डिटेक्ट करता है। जैसे आप अभी यहाँ से अपनी आईडी से लॉग इन है और घर पे बोला यार तुम भी लॉग इन हो जाओ, तीसरा बंदा भी उसी प्रोफाइल के ऊपर जो है वो काम कर रहा है, तो होता क्या है कि एकदम से ना उनका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम एक्टिवेट होता है, बोलता है यार एक ही शख्स तीन जगह साइमल्टेनियसली कैसे मौजूद है। तो उनको लगता है कि ये एक्चुअली हैक हो रहा है, इसका सिस्टम, इसकी आईडी हैक हो रही है। तो जब उसको लगता है सिस्टम को कि इनकी आईडी आईडी हैक हो रही है, तो वो आपके सिस्टम को फौरन से बंद करता है, मतलब आपके एक्सेस को रिस्ट्रिक्ट कर देता है और बोलता है नो मोर लॉगिन्स, नो मोर एक्सेस, पहले वेरीफाई करो तुम्हारी आइडेंटिटी, हमें लगता है कि तुम्हारा अकाउंट हैक हो रहा है। और ये अभी रिसेंटली मेरे क्लाइंट के साथ हुआ, और वो अपना एक इंस्टीट्यूशन चला रहे हैं। अब ज़ाहिर नए लोग हैं, लोगों से सुना कि भाई फेसबुक के ऊपर काम करना चाहिए, फेसबुक पे काम करना शुरू कर दिया, प्रोफाइल बनाया। अब तीन खवातीन मिलके तीनों उसके ऊपर पोस्टिंग करी है, और प्रोफाइल का नाम भी उन्होंने कंपनी के नाम, इंस्टीट्यूट के नाम पे रख दिया। और वो ये समझ रहे हैं कि इससे जो है ना बड़ा फायदा है, लेकिन यूं नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रोफाइल जो है, प्रोफाइल ये आपका प्रोफाइल है, और आप अपने उस प्रोफाइल से अनलिमिटेड बिजनेस पेजेस क्रिएट कर सकते हैं। और बिजनेस पेज आपकी एक बिजनेस आइडेंटिटी है दुनिया के सामने, कि जिसको आप अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज दिखाकर अपने बिजनेस के अंदर रेवेन्यू ला सकते हैं। ठीक है ना? तो दोनों में फर्क भी बताएंगे अभी आपको कि भाई प्रोफाइल और बिजनेस पेज को हम बाज दफा जो नए लोग हैं वो पहचान नहीं पाते, नए लोग नहीं पहचान पाते, तो उसको समझ लीजिए, ताकि ये बेसिक फंडामेंटल्स में से है। और ये देखें, ये जो ऊपर यहाँ पे जो आपको नजर आ रहा है, यहां से जब मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं, सही है, तो ये मुझे मेरे प्रोफाइल के ऊपर लेके जाएगा। ये मेरा प्रोफाइल पेज है। प्रोफाइल पेज पे पहली निशानी, सबसे बेहतरीन निशानी है फ्रेंड्स, कि भाई अगर आपका प्रोफाइल पेज होगा ना, तो उस पे फ्रेंड्स ही बना सकते हैं, और आपके पास लिमिट है 5,000 फ्रेंड्स तक की, आप उसको 5,000 फ्रेंड्स तक ही ले जा सकते हैं, आप उसको लाखों के अंदर नहीं ले जा सकते प्रोफाइल पेज पर। तो आपको बिजनेस पेज बनाना पड़ेगा अगर आपको लाखों रेविंग फ्रेंड्स चाहिए, आपको फ्रेंड्स चाहिए बहुत, मतलब फॉलोअर्स चाहिए, फ्रेंड्स नहीं होते फिर वो फॉलोअर्स होते हैं। क्योंकि देखो फ्रेंड्स जो है ना, उनके साथ आप टाइम स्पेंड करते हैं, बहुत सारी चीजें शेयर करते हैं अपनी फैमिली और फ्रेंड्स। तो उन्होंने 5,000 की लिमिट दी है, ठीक है। लेकिन जब आप, मैं एक और पेज यहाँ पे फेसबुक का ओपन कर लेता हूँ, और एक और ओपन कर लेता हूँ, तो यहां पर आप देखें कि अगर मैं यहाँ पे एक, ये जो है ये आपका एक्चुअली होम है, ठीक है, जहां पर आप अपनी न्यूज फीड को देखते हैं, आप अपने, ये जो है ना न्यूज फीड है, ठीक है ना, ये आपकी वॉल है, ठीक है, यहाँ पर आप अपना कंटेंट देखते हैं, ठीक है ना, कंटेंट, जो 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 जिन जिन चीजों को आप पसंद करते हैं उसी तरह का कंटेंट फेसबुक आपको दिखाता है, ठीक है। जैसे जैसे मैं यहाँ से नीचे जाऊंगा, अब मैं इस तरह के बिजनेसेस को पसंद करता हूँ, लाइक करता हूँ, तो मुझे इस तरह का कंटेंट दिखेगा, और फिर कहीं ना कहीं मुझे जो है वो एड भी दिखेगा, ठीक है। जैसे ये स्पॉन्सर एड नजर आ रहा है आपको, ठीक है, ये स्पॉन्सर्ड एड नजर आ रहा है, सही है। अब यहाँ पे आपको ये तीन जो डॉट नजर आ रहे हैं,
यहाँ पे 3 डॉट के अंदर अगर आप देखें कि भाई मैं क्यों देख रहा हूँ एड, आपको ये पता चल जाए कि वाई आई एम सीइंग दिस एड। तो उसके अंदर जो है वो आपको बताएगा कि भाई एक तो एडवर्टाइजर की चॉइस है कि व्यू हु एड वर्ल्ड प्रो वांट्स टू शो एड। एक तो वजह ये है कि उसने जिस पर्टिकुलर लोगों को एड दिखाना है उसने सेट की है कि 18 से अबव लोग जो हैं उनको दिखाए, ठीक है, एड। दूसरी चीज ये है योर एक्टिविटी, यू इंटरेक्टेड विद कंटेंट अबाउट एड्स एंड मार्केटिंग एंड मोर। मतलब इसने जो टारगेट किया है वो उन लोगों को टारगेट किया है जो कि मार्केटिंग में इंटरेस्ट रखते हैं या मार्केटिंग से रिलेटेड एड्स चलाते हैं। तो जब आप भी अपने प्रोफाइल पे जब अपनी न्यूज फीड को देखें तो आप देख लेना कि भाई मैं क्यों देख रहा हूँ। इसी बेसिस के ऊपर आप भी जब लोगों को टारगेट करेंगे तो आप भी इसी तरीके से टारगेट करेंगे, ठीक है। और हाँ, एज ब्रैकेट्स ऑडियंस के अंदर बिल्कुल। अभी मैं आपको कुछ डिफरेंसेस बताता हूँ। हम 15 मिनट लगाएंगे इस चीज के ऊपर कि हम इसको थोड़ा सा फाउंडेशन लेवल पे समझ लें, ताकि जब आप किसी को सर्विसेज दें तो आपको जो है ना वो प्रॉब्लम ना हो। अब सपोज एक ये भी पेज है काशिफ में, ठीक है ना, ये क्या है, ये पेज है, ठीक है ना, ये ऑफिशियल पेज है, ठीक है। अब मैं इसको क्लिक करता हूं, ठीक है, तो इस पर भी सेम कवर पेज लगा हुआ है और इस पर भी आप देखें तो सेम कवर पेज लगा हुआ है ना। लेकिन इसके पेज के ऊपर देखें आपको फ्रेंड्स नजर आ रहे हैं और यहां पर अगर आप देखें तो फॉलोअर्स नजर आ रहे हैं। अब दोनों होंगे तो सेम, लेकिन आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि भाई पेज जो होता है ना उसके ऊपर लाइक्स और फॉलोअर्स होते हैं। मतलब हम एक लार्ज ऑडियंस को ग्रो कर सकते हैं। और हम दूसरी निशानी ये है कि हम पेड एड अगर चलाएंगे, पेड एड कहते हैं कि हमने फेसबुक को पे किया कि भाई मेरा एड या मेरी ऑफर्स बहुत सारे लोगों, मतलब अनलिमिटेड लोगों को दिखाओ, चाहे वो पाकिस्तान में है, चाहे वो यूनाइटेड स्टेट्स में है, चाहे वो यूएई में है, चाहे वो दुनिया में कहीं पे भी है, यहाँ बैठ के सबको एड दिखाओ। तो वो पे करोगे आप, हम तरीका सीखेंगे ना उसका, इसीलिए आप यहाँ मौजूद हैं और यही बेसिक कोर है इसका कि आप ये सीखेंगे तमाम। लेकिन फंडामेंटल ये है कि भाई आप जब किसी को एज अ मार्केटिंग एजेंसी या एज अ फ्रीलांसर या जो भी अब आप हेल्प कर रहे हैं तो आपको पता हो छोटी मोटी चीजें ना, कि कंफ्यूज ना हो उसमें, ठीक है ना। तो एक तो ये होगा। अब जब आपका, अब सपोज अगर यहाँ पे आप नीचे देखें तो नीचे आपको यहाँ पर अबाउट सेक्शन, किसमें, पेज के अंदर, फेसबुक बिजनेस पेज के अंदर आपको अबाउट, मेंशंस, रिव्यूज, फॉलोअर्स, फोटोज और ये दूसरी सेटिंग्स मिलेंगी, ठीक है ना। लेकिन आप यहाँ पर अगर देखेंगे तो आपको अबाउट सेक्शन और फ्रेंड्स, फोटोज, वीडियोस, चेक इन्स और इस तरह की थोड़ी सी डिफरेंसेस मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप इस इन चीजों को देखेंगे तो आपको सेम लगेगा कि यार यहाँ पे भी कंटेंट है, यहाँ पे भी कंटेंट है, ठीक है ना, ये भी कंटेंट है। ये कंटेंट आपका कहलाता है, ये क्या कहलाता है, कंटेंट। वीडियो हो, इमेजेस हो, टेक्स्ट हो, ये टेक्स्ट हो, ये सब मिलके या इंडिविजुअली आप इसको अपनी ऑडियंस तक पहुंचाते हैं ताकि वो आपके बारे में मजीद जान सकें, ताकि वो आपको लाइक करें, ताकि वो आपको ट्रस्ट करें, ताकि वो आपसे बिजनेस करें, सही है। तो ये दोनों के अंदर डिफरेंस है, ठीक है, बेसिक डिफरेंस कि आप इसके ऊपर एडवर्टाइजिंग कर सकते हैं, पेज के ऊपर आप एडवर्टाइजिंग कर सकते हैं और आप जो है वो यहाँ पर एडवर्टाइजिंग नहीं कर सकते, सही है। अब हम आते हैं कि भाई हमें अब हमें नया पेज बनाना है, ठीक है। तो नया पेज बनाने के लिए सपोज सबसे पहले मैं एक चीज आपको दिखाना चाहता हूं कि भाई कि मैं यहाँ पे लिखता हूं यूरिका। सपोज सपोज अगर मेरी वेबसाइट नहीं होती, सपोज मेरी वेबसाइट, क्योंकि जब मेरी वेबसाइट नहीं थी तो मैं जब फेसबुक में मार्केट करता था तो लोग दूसरे लोगों को बताते थे कि यार तुम यूरिका चले जाओ,
तो वो यूरिका को सर्च करते थे। तो यूरिका जो है वो, अगर उसकी वेबसाइट ही नहीं है तो गूगल के अंदर कैसे आएगा? तो हमने फेसबुक पेज को ऑप्टिमाइज किया हुआ था, अपने बिजनेस पेज को ऑप्टिमाइज किया हुआ था कि जब लोग हमारे बारे में पूछें तो हमारी प्रेजेंस उसको नजर आए, वो खाली ना जाए। बात समझ में आ रही है? तो इसलिए आप अपने पेज को हाईली ऑप्टिमाइज बिजनेस पेज बनाने का तरीकेकार सीख रहे हैं। पहले क्रिएट करेंगे और फिर हम उसको, उसकी सारी चीजों को सेटिंग करेंगे, फिर थोड़ा सा इंटरफेस को देखेंगे कि क्या क्या सेटिंग्स हैं और किस तरह से हम इंटरफेस को यूज करेंगे, और फिर हम ओवरव्यू लेंगे फेसबुक के एड स्ट्रक्चर का। ये हमारा आज का गोल है, सही है? अब देखें, यूरिका मैंने लिखा, यूरिका डिजिटल डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है। अब मैंने इसको लिखा यूरिका डिजिटल मार्केटिंग। तो अब अभी तो वेबसाइट है, ठीक है, तो वेबसाइट तो नजर आ रही, लेकिन वेबसाइट नहीं होगी तो सेकंड उसके ऊपर जो है आपको जो नजर आएगा, ये हमारी लोकल एसईओ। जब आप एसईओ पे आएंगे तो हम बताएंगे। लेकिन अब अगर वेबसाइट नहीं होती तो ये जरूर आपको नजर आएगा। और मैं चाहता हूं कि एटलीस्ट अगर आपकी वेबसाइट ना हो ना, और लोग आपको आपके नाम से सर्च करें, विच इज कॉल्ड ब्रांडेड क्वेरी। क्वेरी कहते हैं सवाल करने को, ब्रांडेड कहते हैं तुम्हारे नाम से ढूंढ रहा हो, क्योंकि किसी से तुम्हारा नाम सुना है उसने, तो तुम एकदम से उसकी गूगल के सर्च इंजन में आ जाओ। तो अगर आप अपने क्लाइंट को भी क्विक विन देना चाहते हैं, क्विक विन, तो आप उसके पेज को जब ऑडिट करेंगे तो उसके अंदर ये पर्टिकुलर जो है वो फंडामेंटल जो है वो एलिमेंट को जरूर देखेंगे कि आया उसका पेज ऑप्टिमाइज है या नहीं। अब ऑप्टिमाइज किस तरीके से होता है, क्यों होता है, मैं अभी आपको तफसील देता हूँ, लेकिन हम हासिल ये करने जा रहे हैं कि हमारा गूगल के अंदर सर्च इंजन के अंदर नजर आए। इज दिस क्लियर? ऑल राइट। अब हम आ जाते हैं फेसबुक पेज को क्रिएट करने के। तो हम पेज पे, जैसे ये हमारे पास पेज है, ठीक है, और इसमें जो है हम जाते हैं, ये देखें ये क्या है, पेज, ये आपका प्रोफाइल है। तो आप चाहे यहाँ पे जाके अपने पेजेस पे आ जाएं, यहाँ पे आ जाएं पेजेस, ये मुख्तलिफ, थोड़ा सा ना देखना भी होगा, थोड़ा सा कॉमन सेंस भी यूज करना कि कुछ चीजों को जरा खुद से भी एक्सप्लोर करना। हम एवरी सिंगल डिटेल में नहीं जा सकते, क्योंकि फिर सारी जिंदगी यही पढ़ते रहेंगे, 6 महीने गुजर जाएंगे। तो ठीक है, तो हमने यहाँ से ये पेजेस हैं, तो ये जब आप पेजेस को क्लिक करते हैं तो आपके जितने भी पेजेस हैं जिसके ऊपर क्लाइंट ने आपको एक्सेस दिया है, आपके क्लाइंट ने आपको एक्सेस दिया है या आपने उसको खुद क्रिएट किया है, आपके पास उन सब का एक्सेस आएगा। ये सारी लिस्ट आपको नजर आएगी, ये सारी लिस्ट नजर आएगी। मेरे पास कुछ क्लाइंट हैं, ये मेरा क्लाइंट है, ठीक है, लेकिन कुछ हमारे पास हमारे अपने भी हैं, ठीक है ना। अगर आप देखें तो हमारे पास जो है वो अपने पेजेस भी हैं। अब अक्सर कोई क्लाइंट है, ये क्लाइंट है, ठीक है, इस तरीके से ये आपके पास जो है ना, तो सी ऑल पेजेस, यहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको पीछे नीचे सारे अपने पेजेस नजर आएंगे। वैनकॉन प्राइम क्लाइंट है, ठीक है ना, वुड शेपर्स क्लाइंट है, ये जो हमारे साथ के हमारे स्टूडेंट हैं, और गुरु महमूद मलिक, ये ऑस्ट्रेलिया का एक क्लाइंट है, रिज एप्स क्लाइंट है, एडली क्लाइंट है, सही है ना। तो क्लाइंट के और उसके दोनों क्या बोले, मुखी क्लाइंट है। तो इस तरीके से आपको जो है ना अपने पेजेस, अब आप चाहते हैं कि मैं पेज क्रिएट करूं, सपोज आप चाहते हैं कि मैं अपने क्लाइंट के लिए अपने लिए पेज क्रिएट करूं, तो आपके पास यहाँ पर ये जो मेन्यू है, ये जो 9 डॉट्स लगे हुए हैं, ये जो 9 नुक्ते हैं, ठीक है, आप इस पे चले जाएंगे, पेज पे, ठीक है। जब आप पेज पे जाएंगे तो आप जो है वो यहाँ से पेज का नाम सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, जो भी आपके पेज का नाम होगा। सपोज आपने कहा मैं अपने पेज, या जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, आप अगर फ्रीलांसिंग काम करना चाहते हैं तो, अगर देखो आप फ्रीलांस काम करना चाहते हैं या एज अ मार्केटिंग एजेंसी काम करना चाहते हैं या जो भी काम करना चाहते हैं, अभी से ही ना भले अपने नाम से पेज क्रिएट कर ले प्रैक्टिस के लिए। वो आपसे पैसे नहीं लेगा, वो आपको परेशान नहीं करेगा फेसबुक। आप
जो जो मैं आपको चीजें बताता जाऊंगा, तो आप फिर चाहे लैब के अंदर चाहे इंडिविजुअली घर पर बैठकर उसकी उसको प्रैक्टिस करें। क्योंकि सबसे ज्यादा आप तब सीखेंगे जब आप एक दफा उसको हाथों से खुद कर लेंगे ना, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़ जाएगा और आपको लगेगा कि मुझे फायदा हो रहा है। सही है। तो आप जो है ना, मैं ये एडवाइस कर रहा हूं आप लोगों को कि आफ्टर टीचिंग सो मेनी पीपल, सो मेनी स्टूडेंट्स, कि आप लोगों को ना, अभी आप लोगों के पास बिजनेसेस नहीं होंगे, तो आप लोग परेशान होंगे कि सर हम प्रैक्टिस कैसे करें। भाई अपने नाम से, जैसे अगर मैं होता तो मैं बोलता काशी मेमन डिजिटल मार्केटर, मैं यूं लिख देता। ठीक है, काशी मेमन डिजिटल मार्केटर। अगर आपका है नाम है जुलेखा, जुलेखा डिजिटल मार्केटर, और आपका नाम है सपोज कल्लू, तो कल्लू डिजिटल मार्केटर। बस सिंपल इज दिस। अब उससे क्या होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। नाउ यू विल स्टार्ट प्रैक्टिसिंग इट। और अगर आपको कोई अच्छा नाम याद है, जरूरी नहीं है, बाज लोग होते हैं ना, वो बिल्कुल एक्सक्यूज बना दे, तो ये आसान शब्द है भाई, अपने नाम पे रख लो, बाद में चेंज कर देना या बाद में डिसकंटिन्यू कर देना। आप कौन सी उसके ऊपर कोई ग्रोथ अभी ले आओगे विद इन फ्यू मंथ्स? अभी तो आप प्रैक्टिस कर रहे हो। तो आप उसको, अगर कंपनी का नाम है तो सिंपल, बहुत सारी बहुत सारे नाम जो है, आप अगर फॉर एग्जांपल एआई, अगर चैट जीपीटी आपने यूज किया है तो आप चैट जीपीटी से करें, अगर नहीं किया है तो आपको हम बताएंगे, डेमोन्स्ट्रेशन देंगे, तो आप उससे पूछ के अपने उसका नाम रख सकते हैं। वो आपको 10 नाम सजेस्ट कर देगा। ठीक है, गूगल आपको 10 नाम सजेस्ट कर देगा, तो आप उसके नाम से रखें, लेकिन कोई भी नाम रखें। अब सपोज मैंने कहा भाई यूरिका, और मैंने कहा भाई इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है ना, इस नाम से मैंने रख लिया, यूरिका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अब यहाँ पर आपके पास कैटेगरीज आती हैं, ठीक है ना। कैटेगरीज का मतलब कि आप कह रहे हैं कि भाई मैं जो है वो एजुकेशनल वेबसाइट हूँ, ठीक है, या मैं जो है वो मार्केटिंग की वेबसाइट हूँ, मार्केटिंग एजेंसी हूँ। तो आपको ये बताना पड़ेगा कि आपकी कैटेगरी क्या है। आप इधर कीवर्ड डालेंगे, जैसे आप रिटेल बिजनेस ओनर हैं, रिटेल में है, तो आप लिखेंगे मैं रिटेल, ठीक है ना, रिटेल स्टोर। इस तरीके से, अगर रिटेल स्टोर नहीं आ रहा तो आप जो है वो उसकी जगह लिखेंगे सपोज कोई खास, जैसे ब्यूटी, अगर कॉस्मेटिक ब्यूटी सलोन है, ब्यूटी स्टोर है। अगर आपका फॉर एग्जांपल फर्नीचर है, तो यहाँ पे फर्नीचर स्टोर लिखते हैं। जो भी आपका है, होम डेकोर है, तो यहाँ पे आपके पास कीवर्ड्स आ जाएंगे। अगर वो कीवर्ड एग्जैक्टली ना है जो कि आप ढूंढ रहे हैं, तो उसका ऑल्टरनेट देखिएगा तो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा एजू इंस्टीट्यूट, लिखूंगा इंस्टीट्यूट। अगर मैं देखूंगा इंस्टीट्यूट आता है, इंस्टीट्यूट नहीं आ रहा, तो मैं कहूंगा कि वोकेशनल, वोकेशनल भी नहीं आ रहा, ठीक है, तो मैं लिखूंगा एजुकेशन। ठीक है, एजुकेशन। और यहाँ पे मैं ये आप मजीद भी डाल सकते हैं और इसको चेंज भी कर सकते हैं यहाँ से। ये आपको आगे चेंज भी आप कर सकते हैं, मतलब 3 आपको अलाउ करेगा। ये लिखा हुआ है चूज अ कैटेगरी दैट डिस्क्राइब व्हाट टाइप ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन टॉपिक द पेज रिप्रेजेंट, यू कैन ऐड अप टू 3। तो एजुकेशन वेबसाइट है, ठीक है ना, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी, ठीक है, और वेबसाइट, ठीक है ना। अब देखें, इसमें लिखा भाई वेबसाइट वेब डिजाइनर, ठीक है ना। तो वेब डिजाइनर मतलब ये 3 चीजें इसमें सिखाई जाती हैं। अब ये समझ जाएगा फेसबुक के भाई ये क्या हो रहा है इसके अंदर, ठीक है ना। इस तरीके से आप इसके अंदर डिस्क्रिप्शंस डालेंगे, ठीक है ना। आप, और ये जो आप यहाँ पर ये 3 चीजें डालेंगे डिस्क्रिप्शन के अंदर, हमेशा याद रखना, आप यहाँ डालने के बाद चेंज भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है, आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। लेकिन डिस्क्रिप्शन इज समथिंग जो कि गूगल मैच करता है आपके पेज के साथ और जो लोग आपको सर्च कर रहे हैं उसके साथ। तो डिस्क्रिप्शन के अंदर ऐसे अल्फाज को आप शामिल करें जिन अल्फाजों से आप सर्च
जो है वो होना चाहते हैं कि लोग कोई गूगल उसको सर्च करे। जैसे अब आपकी कंपनी का नाम इस तरीके से लिखें, जैसे मैं लिखूंगा भाई यूरिका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यहां से मैं स्टार्ट करूंगा कोई यूरिका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। यूरिका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कैन हेल्प्स learners, helps any learner, business owner to learn how to design high converting websites, mobile app, and e-commerce store, ठीक है ना। मोबाइल ऐप और बिजनेस, ऑनलाइन बिजनेस ऐप, ऑनलाइन बिजनेस पोर्टल एंड ई कॉमर्स स्टोर, ठीक है। अब ये जो डिस्क्रिप्शन है, अगर आपको ये 255 कैरेक्टर्स तक की इसकी लिमिट है, ठीक है, और आप चाहें तो इसको चेंज भी कर सकते हैं, क्या मसला है। यहाँ पे मैं चाहता हूं कि आपको ना जल्दी से, जिन लोगों ने नहीं यूज किया चैट जीपीटी जो है, और जिन्होंने यूज किया है उनको एक तरीकेकार और पता चल जाएगा जब और ये एआई जो है वो हमारे पूरे कोर्स के अंदर जो है यूज होगी। तो चैट जीपीटी इज एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐप, एक आपकी जो है वो जिंदगी को आसान करने वाली, आपके टाइम को बचाने वाली, आपको कन्वीनियंस देने वाली एक रिसोर्स है वेब के ऊपर, जिसको यूज करके आप अपनी कॉपी राइटिंग को इन्हांस कर सकते हैं, अपने कंटेंट को इन्हांस कर सकते हैं। आज से पहले ये इतना इजी नहीं था, अभी बहुत ज्यादा इजी हो गया, ठीक है। तो ये ओपन एआई जो है ये लैंग्वेज मॉडल के ऊपर काम करता है, ये लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है और उसकी बेसिस के ऊपर जो बेस्ट आंसर होता है वो आपको देता है, ठीक है। तो आपने अगर कभी भी अपना अकाउंट नहीं बनाया तो आप जाके ये ओपन एआई के ऊपर जाके अपना अकाउंट बना लें। जैसे आप जीमेल का अकाउंट बनाते हैं, इस तरीके से आप उसका अकाउंट बना लें। जीमेल पे आपने अकाउंट बनाया होगा ना, तो आप ओपन एआई पे जाके अपना अकाउंट बनाएं और फिर ये साइन अप जैसे लिखा हुआ है ना, तो आप साइन अप करेंगे तो नया अकाउंट बन जाएगा। और फिर आप यहाँ से जब अकाउंट बन जाए तो लॉग इन करें, जैसे मैं अभी लॉग इन कर रहा हूँ, सही है। तो जब आप लॉग इन करेंगे तो यहाँ पर मैंने जो है वो लॉगिन किया, और लॉगिन करने के बाद ये फ्री है। इसके कुछ फीचर्स जो हैं, जब मतलब इसका पेड वर्जन भी है, बट यू डोंट नीड पेड वर्जन, यू जस्ट यूज फ्री वर्जन एंड इट विल बी गुड फॉर यू, ठीक है। तो आपको ये इस तरह से एक इंटरफेस दे देगा, ठीक है। हम चैट जीपीटी को बार बार यूज करेंगे मुख्तलिफ चीजों के लिए ताकि आपकी लाइफ आसान हो जाए, ठीक है। रिसर्च के लिए, कंटेंट के लिए, कंटेंट आइडियाज के लिए, कॉपी राइटिंग के लिए, ठीक है। तो इसमें जो है ना वो सिंपल आपने क्वेश्चन जैसे पूछना है कि माय कंपनी इज यूरिका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। इसको बताना पड़ेगा कि आप क्या करते हैं, ठीक है। राइट मी डिस्क्रिप्शन, अच्छा जाहिर है, अब जैसे हमने बोला यूरिका इन्फॉर्मेशन, लेकिन इसको ये नहीं पता कि यूरिका इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या करती है, ठीक है। तो आप ये बता दें, इट टीचेस वेब डिजाइनिंग कोर्स, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट, business, online business portal and e-commerce store। अब मैं कह रहा हूँ राइट मी द डिस्क्रिप्शन
write me a 255 characters description for Facebook, ठीक है ना। मैंने इसको ये लिखा, अब ये जो ना मुझे लिख के दे देगा और मैं सिर्फ कॉपी पेस्ट नहीं करूंगा, अगर मुझे उसमें लगता है कि कोई ऐसी चीज है जो कि मुझे चेंज करनी है तो मैं उसको चेंज करूंगा, ठीक है। Our comprehensive courses in online business portals and e-commerce store will equip you with the knowledge। अब देखो इसने जो है वो इस तरीके से looking to advance your skill in web design, mobile app development and e-commerce, look no further than Eureka Information Technology। अब इसमें एक अलग तरीकेकार आ गया जिस तरीके से उसने मुझे लिख के दे दिया। लेकिन इसमें अच्छी चीज क्या है कि हमारा नाम जरूर आना चाहिए, क्योंकि जब आप डिस्क्रिप्शन में अपना नाम लिखते हैं और गूगल पे जाके कोई आपके नाम से सर्च करता है तो मैच करता है वो। अगर इसी तरह कोई मोबाइल एप्लीकेशन और लर्निंग मोबाइल एप्लीकेशन और ई कॉमर्स स्टोर और उसके साथ आपका नाम लिखेगा तो ये आपके सर्च में आएगा। अब अगर आपका फर्नीचर का बिजनेस है, आपका कपड़ों का बिजनेस है, आपका जिस चीज का बिजनेस है, तो आपने डिस्क्रिप्शन को ठीक करें ताकि वो आपका हाईली ऑप्टिमाइज्ड एक्चुअली बिजनेस पेज बने, ठीक है। अब अगर मुझे ये अच्छा नहीं भी लगता, ठीक है, तो मैं इसको लिखता कि अच्छा ओके, गिव मी 3 यूनिक वर्जन, ठीक है, गिव मी 3 unique version of description as a direct response copywriter, ठीक है। अब ये देखो, are you looking to turn your passion for technology into a career? Eureka Information Technology has got you covered. Our courses in web design, mobile app development, online business portal and e-commerce store will provide you with the skills and knowledge you need to succeed। अब आपको ना डिपेंडेंसी नहीं, अब आपको 3 आ जाएंगे मुख्तलिफ वर्जन्स। Ready to take your tech skill to the next level? Eureka Information Technology offers top-notch training in web designing, mobile app development, e-commerce. Whether you are a beginner or a second pro, a seasoned pro, our courses are designed to help you succeed in ever-changing world of technology. Join us and start your journey towards a brighter future। ये मुझे अच्छा लग रहा है तो मैं इसको उठाऊंगा, ठीक है, क्योंकि इसमें वो भी आ गया, ठीक है ना। ये भी अच्छा है, ठीक है। आई यू लुकिंग टर्न योर पैशन फॉर टेक्नोलॉजी इनटू करियर, ये भी अच्छा है, ठीक है। और इसमें मैं ये भी कर सकता हूँ कि मैं इसका ये वाला जो पार्ट है, ये ऊपर वाला पार्ट, ये जो है वो इसका ले लूं, ये हमारी मर्जी है, ठीक है। तो आई एम जस्ट बीइंग क्रिएटिव। और मैं अगर सपोज चाहता हूं कि मैं ये नहीं करना चाहता, मैं यहाँ से ये मैंने कॉपी किया यहाँ से और यहाँ से मैंने ये चीज मुझे अच्छी लगी, ठीक है, और यहाँ से मैंने ये उठाया और इसको इस तरीके से कर दूं, ठीक है। इज दिस क्लियर? It's easy, right? It's not difficult, but you understand the process now. ठीक है, it is in your portal. You can watch later. You can practice at home. ठीक है। अब यहाँ से हमने कहा क्रिएट पेज, क्योंकि अब देखें इसमें और कोई चीज नहीं है और ये ना ही कोई ऐसी रॉकेट साइंस थी। जो मेन कोर था ना इसका वो ये समझाना था, अक्सर लोग लिखते नहीं है, क्यों? क्योंकि उनको लिखना नहीं आता। दिस इज वाई दे डोंट राइट, और वो इसको इग्नोर करते हैं या लिखते हैं तो कुछ भी लिख के खत्म कर देते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ से क्रिएट पेज करेंगे। अब देखो एक और बात, यहाँ पर हमें ये जो ये 2 चीजें हैं क्या, एक आपका कवर पेज और एक आपका प्रोफाइल पिक्चर, ठीक है। तो ये आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। आगे के लेसन्स में डेफिनेटली आप कैनवा के ऊपर थोड़ी सी चीजें सीखेंगे, और अगर आप इसमें मजीद बहुत ही हाई लेवल के ऊपर कंटेंट क्रिएट करना चाहते हैं देन यू विल हैव टू ज्वाइन डिजिटल कंटेंट स्पेशलिस्ट कोर्स, क्योंकि वो फिर वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी और पूरा एक प्रोफेशनल करियर ओरिएंटेड कोर्स है। लेकिन अगर आप एज अ मार्केटर काम करते हैं, जैसे कि लाखों लोग दुनिया के अंदर कैनवा को यूज कर कर, कैनवा एक ऐप है, अगर किसी को नहीं पता, एक वेब साइट है जहां पर आप जो है वो अपने लिए बेहतरीन कंटेंट क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो आपको पूरा प्रोसेस बताया जाएगा, अपनी आईडी वहां पे क्रिएट कर सकते हो। यू डोंट नीड
आई मीन इलस्ट्रेटर, फोटोशॉप, कोरल ड्रॉ, इन डिजाइन और प्रीमियर एंड आफ्टर, इस तरह की चीजें की जरूरत नहीं। लेकिन दायरा है कि अगर आप बहुत कमर्शियल लेवल पे, प्रोफेशनल लेवल पे जाकर किसी कंपनी के लिए काम करोगे, ऑब्वियसली आपको जरूरत है। ठीक है, तो फ्री भी है, पैसों वाला भी, हर चीज फ्री भी है, पैसों वाले। फ्री हमेशा थोड़ी सी होती है, फ्री फॉर, फर्क है, बिल्कुल है। और हमने क्रिएट पेज कर दिया, ठीक है। नाउ यू कैन ऐड इमेज और गो टू योर पेज टू ऐड मोर डिटेल्स। ठीक है ना, अब ये पेज आपका यहाँ पर जो है ना वो क्रिएट हो चुका है। अब आपको कहाँ नजर आएगा, आप जाएं अपने, अच्छा ये जो है, ये इन्होंने कहा है कि भाई आप अगर मजीद इसके अंदर चीजें यहीं से डालना चाहते हैं तो डाल दें, लेकिन हम यहाँ से नहीं ऐड करना चाहते हैं। हम चलते हैं यहाँ पर और हम जाते हैं यहाँ पे पेजेस पे, और पेजेस के अंदर हम इसको देखते हैं कि हमारा जो है ना ये पेज यहाँ पे कहीं नीचे क्रिएट हो गया होगा। यूरिका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, ये आ गया पेज यहाँ पर, ये पेज आ गया यूरिका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अब इसको क्लिक करें तो ये वो वाला पेज है जो हमने अभी क्रिएट किया है, ठीक है। और हम जो है वो यहाँ पर सपोज अपना 0333 और अच्छा ये व्हाट्सएप है। बहरहाल आप चाहें तो यहाँ पे जो है ना व्हाट्सएप अपना ऐड कर सकते हैं, ठीक है। आई एम जस्ट एक्चुअली शोइंग यू द प्रोसेस के जो नए लोग हैं तो। और उसके बाद ना ये आपके पास यहाँ से आप एडिट करके और अपना कवर पेज लगा सकते हैं, ठीक है। चूज फ्रॉम फोटोज, आप स्लाइड शो बना सकते हैं, आप अपलोड कर सकते हैं फोटो, जो आपका कवर पेज होगा। और यहाँ से जब आप इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप एडिट करके जो है वह अपना ये जो है ना, सॉरी, यहाँ से आप जो है उसको चेंज करेंगे, जैसे आपका प्रोफाइल, यहाँ से आप एडिट प्रोफाइल पिक्चर कर देंगे यहाँ से, ठीक है। कोई रिमूव करके जो भी आपको प्रोफाइल पिक्चर लगानी है। तो अब मैंने सपोज एक अभी एग्जाम्पल के लिए एक पेज यहाँ पे क्रिएट किया था, जिसके अंदर मैंने जो है ना यूरिका पर्सनल ब्रांड एकेडमी के नाम से एक एग्जाम्पल के तौर पे क्रिएट किया था, जो कि बिल्कुल नया पेज है। उस पे आपको कोई देखे ना 8 लाइक्स, 8 फॉलोअर्स, और ये भी एक स्टूडेंट के लिए एग्जाम्पल के तौर पे क्रिएट कर दिया। ये मेरा कवर पेज है, ठीक है। अब इसके अंदर जो समझने की चीज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। और एक एक लेसन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत गहराई है और बहुत डीप है, और उसको आप समझेंगे ना तो एक एक लेसन में आपको 5-5, 6-6 लर्निंग्स होंगी, डिफरेंट डिफरेंट लर्निंग्स होंगी। अब ये एक दूसरी लर्निंग है जो कि मैं आपको देना चाहता हूँ। देखो, आप दूसरों के जितनों के भी पेजेस देखेंगे ना, या आपने अपने पेजेस बनाए हुए हैं तो आप देखिएगा, या आप किसी का ऑडिट करेंगे तो उनके पेजेस को देखिएगा। होगा क्या कि एक्चुअली उनके पेजेस पे जाके आपको ये नहीं लगेगा, पता नहीं चलेगा फौरन से कि ये पेज क्यों क्रिएट किया गया, मतलब किस पर्टिकुलर पर्पस के लिए क्रिएट किया गया। यू विल एक्चुअली लूज दैट इंफॉर्मेशन। अब होता क्या है कि ये पर्टिकुलर स्किल एक कॉपी राइटिंग की स्किल है, जो कि मैं आपको आज उसकी अवेयरनेस और उसकी अंडरस्टैंडिंग देना चाहता हूं, ताकि जब आप बिगिनिंग से शुरू करें तो अपने कवर पेज को भी ऐसा बनाएं कि आपके कवर पेज पे 3 से 5 सेकंड के अंदर जो भी शख्स आए उसको कंफ्यूजन ना हो कि यार ये पेज करता क्या है और क्या ये मेरे साथ मेरे लिए है या नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। उसके अंदर हमारी 3 चीजें यूज होती हैं, वही हुक, स्टोरी और ऑफर। इतना कंटेंट है सोशल मीडिया पे, इतना कंटेंट है, इतना कंटेंट है कि लोग जो है ना वो मतलब बहुत ज्यादा अपना ब्रेन यूज नहीं करते हैं कि एक्चुअली मैं रिसर्च करूं किसी के पेज के ऊपर। और हर शख्स जब प्रोफेशनली तरीके से काम नहीं करता, बहुत कम लोग एक्चुअली प्रोफेशनल तरीके से काम करते हैं और वो अपनी ऑडियंस के लिए अपना पेज बनाते हैं।
कि यार जब मेरी ऑडियंस आएगी तो वो क्या सोचेगी, क्या इमेज, जैसे हम अपने ड्राइंग रूम को सजाते हैं कि हमारे मेहमान आएंगे तो वो हमारे बारे में क्या ख्याल रखेंगे, इस तरह से हम दुकान को सजाते हैं अच्छा बोर्ड लगाकर ताकि उसको क्लैरिटी हो। तो ये आपका साइन बोर्ड, इधर से आप अपनी बिजनेस के ट्रैफिक लेके जा रहे हैं, वेबसाइट पे ट्रैफिक लेके जा रहे हैं, लोगों को लेके आ रहे हैं, ऑडियंस ग्रो कर रहे हैं, बट व्हाट इफ योर कस्टमर इज कंफ्यूज्ड? तो कंफ्यूज्ड माइंड नेवर टेक एक्शन। आप जब कंफ्यूज होते हैं तो आपको एक्शन लेने में घबराहट होती है। आप बोलते हैं यार मुझे वक्त दो, सोचने का वक्त दो। अगर वो सोच रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि वो इंस्पायर नहीं हो रहे बल्कि एक्सपायर हो रहे हैं। सही है। तो आप जो है, तीन चीजें हैं। एक, आपका हुक, आपका हुक। अब देखो कोई भी आएगा ना तो 3 सेकंड के अंदर वो चार चार पांच अल्फाज पढ़ लेता है 3 सेकंड में। वर्ड्स अप टू 8 वर्ड्स कैन बी रेड इन 3 सेकंड or 5 seconds maximum. How to accelerate business with power of personal brand positioning? Register free workshop. ये ऑफर है। Book 20 minutes appointment to build and scale your personal brand and grow business. जब आपके पास कोई आया तो उसको पता हो कि भाई मैंने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है। ये आपकी ऑफर होती है। और ई कॉमर्स स्टोर के लिए ऑफर्स डिफरेंट होती हैं, सर्विस इंडस्ट्री के लिए ऑफर डिफरेंट होती है। और ये पर्टिकुलर चीज चूंकि पर्सनल ब्रांडिंग की बात है तो मैंने खुद को एज अ पर्सनल ब्रांड दिखाया है उसके अंदर, ताकि लोग जो कि अपने पर्सनल ब्रांड बनाना चाहते हैं वो मुझे देखकर अपने आप को रिलेट कर सकें कि अच्छा जब इसने अपना पर्सनल ब्रांड बनाया है तो मैं भी इसी तरीके से अपना पर्सनल ब्रांड बना सकता हूं। तो मेरी ऑडियंस वो है। तो ये स्टोरी कहलाती है, हुक स्टोरी ऑफर। और स्टोरी के अंदर मैं खुद हूं लेकिन मेरी ही तरह दूसरी ऑडियंस जो है उनको मैं एक्चुअली अट्रैक्ट करना चाह रहा हूं। ठीक है। तो मैं आपको कुछ एग्जाम्पल अभी दिखाता हूं तो आपको समझ आएगा, मजीद बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और ये बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट है और ये आपको सबसे ज्यादा इस्तेमाल आप करते हैं जब आप किसी को सर्विसेज दे रहे होते हैं और सर्विसेज देने के वक्त आप जब उनको अपना ऑडिट करते हैं। अब मैं आपको ना कुछ एग्जांपल्स दिखाऊंगा ताकि आपको क्लैरिटी हो। और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट स्किल है वो ये है कि आप जब किसी को सर्विस देंगे, आज पहला लेसन है, पहला लेसन है। अभी आपको कोई एक्सपर्ट बनने की जरूरत नहीं, लेकिन आप इतना जरूर जान जाएंगे कि आज जाकर अगर पहली क्लास के बाद आप किसी भी नए बिजनेस को उठाएं, 5-10 पेजेस को सर्च करें और आप उसको क्लाइंट समझें और उसको जाके आप देखें तो उसका आप देखेंगे क्या उसने जो है वो उसका जो कवर पेज है उसके ऊपर वो पर्टिकुलर प्रोसेस इंप्लीमेंट हुआ है या लोग आगे कंफ्यूज होंगे उसके ऊपर। ठीक है। तो आप उसको कंसल्टेंसी दे सकते हैं कि भाई तुम्हारा पेज जो है उस पर जब लोग आएंगे तो हाई कन्वर्टिंग नहीं है, कन्वर्ट नहीं करेगा क्योंकि लोग जो है वो यहाँ से भागेंगे। ठीक है। तो मैं आपको उसकी कुछ एग्जाम्पल और दिखाता हूँ। अब देखें फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ कि अभी देखो ये है, मैं अक्सर ये एक दिखाता हूँ। ये अक्सर ना इस तरह से लोग क्या करते हैं कि अपनी पिक्चर लगा देते हैं और बोलते हैं अपनी ऑडियंस को खुद ही समझो कि मैं क्या चीज हूँ, खुद समझो। अब वो बंदा आएगा बोलेगा ये फ्रेट फॉरवर्डर है, ये कोई क्लियरिंग एजेंट है, ये जो है वो कोई एक्चुअली मेंटेनेंस का काम करता है शिप की, ये आखिर करता क्या है। तो मुख्तलिफ लोगों के जहन में मुख्तलिफ चीजें आएंगी। ठीक है। तो ये मेरा क्लाइंट था 1-to-1, ही पेड मी 500,000 टू गेट 1-to-1 कोचिंग और आई टॉट एग्जैक्टली सेम थिंग विच आई एम टीचिंग यू। कि हमने उसका ये जो कवर पेज है पहले तो उसको सही किया कि भाई जब 3 सेकंड से 5 सेकंड में बंदा उस पर आएगा तो वो पढ़ेगा वन विंडो सोल्यूशन फॉर इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। तो ये इंपोर्ट और एक्सपोर्ट वालों के लिए, दिस इज नॉट फॉर एवरीवन। फिर उनको चाहिए क्या, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट वालों को उनको चाहिए अल्टीमेट पीस एंड लोएस्ट प्राइस चाहिए ताकि वो अपने क्लाइंट को बेच सकें।
तो यहाँ पर जब वो ये पढ़ेगा गेट अल्टीमेट पीस, कि भाई ये बंदा ऑफर क्या कर रहा है, ये बिजनेस क्या ऑफर कर रहा है, गेट अल्टीमेट पीस एंड लोएस्ट प्राइस फॉर योर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट बिजनेस। सही है। तो ये उसका हुक, ये उसकी स्टोरी, स्टोरी के भाई वो तीनों तरह के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के ऊपर काम कर रहा है, जहाज, हवाई जहाज, शिप, और ये ट्रांसपोर्ट जो आपका रोड ट्रांसपोर्ट जो है। और ये वो बिजनेस ओनर है जो कि एज अ हीरो शॉट के तौर पे यहाँ पे मौजूद है। हीरो, ये है हीरो, ये है वो ऑडियंस जिसको ये ब्रांड टारगेट कर रहा है। और ये ऑफर फॉर फ्री इंक्वायरी क्लिक हियर। तो आपको पता है ना कि हर व्हाट्सएप के ऊपर यहाँ पर ये व्हाट्सएप जब लोगों को दिखता है आपका पेज, तो उसके बाद व्हाट्सएप बटन होता है। तो हमने वो इस तरीके से यहाँ पर डायरेक्शन दे दिए कि उसको नजर आएगा कि भाई नीचे व्हाट्सएप बटन है, इसको क्लिक करो। तो अब जो बंदा आएगा उसको ये भी पता है कि हु यू आर, व्हाट इज योर ऑफर एंड व्हाट आई हैव टू डू नेक्स्ट। अगर ये नहीं होगा और हम अज्यूम करेंगे, आप खुद अज्यूम करें कि आप किसी के पेज पे गए और आपको उधर, तो आपके दिल में खुद ब खुद नहीं आएगा कि यार मैं ये काम करूं, क्योंकि एक तो आप कंफ्यूज हैं, पता नहीं क्या है, इंस्पायर हो नहीं रहे, ऑफर भी नहीं समझ में आ रही कि भाई अब नेक्स्ट स्टेप क्या है। तो 90% लोग जो है नहीं करेंगे, वो चले जाएंगे। तो इसी वजह से आपका होम पेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप होम पेज के ऊपर अपना बिल्कुल क्लैरिटी दो, और इसके लिए आपको हेडलाइन फॉर्मूलाज भी सिखाएंगे कि आप अपने बिजनेस के लिए हेडलाइन फॉर्मूलाज कैसे इस्तेमाल करोगे। ठीक है, आपने बिजनेस के लिए हेडलाइन फॉर्मूलाज कैसे इस्तेमाल करोगे। ठीक है, लेकिन आपको एक प्रोसेस बदलेगा। और ये आपका ट्रेडमार्क, या ट्रेडमार्क कह लें, या प्रोफाइल पिक्चर, तो ये हमारे इस पर्टिकुलर लोगो की ये प्रोफाइल पिक्चर है कि लोग इसको देख के हमारे ब्रांड को याद रखें। तो आपने अभी क्या समझा, आपने समझा कि भाई ठीक है, मैंने पेज कैसे क्रिएट करना है, हाई कन्वर्टिंग होम पेज और हाईली ऑप्टिमाइज पेज, ये दो चीजें। हाई कन्वर्टिंग होम पेज बनता है इस वजह से क्योंकि आप अपना कवर पेज रखते हो अगर ऑफर क्रिएट करते हो। आप किस तरह से ऑफर बनाएंगे अपने अपने बिजनेसेस के अंदर, उसके ऊपर मजीद एग्जांपल दी जाएंगे, लेकिन एटलीस्ट आपको ये पता है कि यस देयर मस्ट बी एन ऑफर। बढ़ती जाएगी, बिल्कुल। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है ना, वो होता है, देखो, हाई, पहली बात वापस से मैं बता दूं, हाईली ऑप्टिमाइज बिजनेस पेज बनता है क्योंकि आपका अबाउट सेक्शन अच्छा होता है। ठीक है, अब उसकी एग्जांपल अबाउट सेक्शन की, क्योंकि हम ये देखेंगे ना, ये अबाउट है। अब ये जो अबाउट सेक्शन है, इन चीजों को हमने फिल करना है ना। तो मैं एक्चुअली चाहता हूं कि कोई, सपोज, अब सपोज हम इसके अबाउट सेक्शन में जाते हैं। सही है, आप यहाँ पे देखें इसके अबाउट सेक्शन में हमें क्या क्या चीज रखनी होती है। एक कैटेगरी बतानी होती है, ठीक है, हमें अपने कांटेक्ट की इंफॉर्मेशन जरूर देनी होती है अगर तो हमारा कोई फिजिकल एड्रेस है। अगर हम बिल्कुल ही ऑनलाइन बिजनेस है तो फिर ठीक है, आप ना दें, लेकिन अगर आप कोई लोकल बिजनेस है और आपका कोई ऑफिस है तो आप लाजमी दें। इससे एक गूगल और फेसबुक को जो है वो आपकी ऑडियंस को लोकल जो इलाका है उसके अंदर मार्केट करने में आसानी होती है। मतलब अगर आप कोई कॉफी शॉप है, आप कोई पिज्जा का रेस्टोरेंट है, आप बर्गर शॉप है, आप बार्बर शॉप है, आप अपना फर्नीचर शॉप है, अपने लोकल एरिया के अंदर जो है वो अपना एड्रेस, मोबाइल नंबर जरूर दें, अपना ईमेल एड्रेस जरूर दें, जरूर दें, जरूर दें, जरूर दें, जरूर दें। हाँ भाई, जरूर दें। ये लोग इसको नहीं देते, नहीं डालते, ये गलत है। ठीक है, इसी तरीके से आपकी वेबसाइट लाजमी उसके अंदर हो। ठीक है, आपकी वेबसाइट लाजमी हो। ठीक है, और फिर ये आपके पास जो है वो, इसमें आपकी हम सर्विसेज वगैरह देखेंगे, क्या आपके पास सर्विसेज होंगी। हम इसको भी थोड़ा सा, ये भी लोगों को कंफ्यूज करती है ये चीज।
ठीक है, ये भी आपको मैं अभी बताता हूँ, लेकिन सबसे पहले मुझे स्टेप बाय स्टेप आने दें। एक तो ये आपको समझ में आ गया कि हमने अबाउट सेक्शन, अब अगर सपोज इसका अबाउट सेक्शन है, सपोज अबाउट सेक्शन में आप देखेंगे कि यहाँ पे मैंने लिखा है कैटेगरीज में कोच, बेसिक इंफॉर्मेशन नहीं लिखी, तो इसको हमने लिखना है। अभी कहाँ से लिखते हैं ये बताते हैं, ठीक है। इसके लिए हमें ये सारी जो सेटिंग्स हैं इसके अंदर थोड़ा सा एक वॉक थ्रू करना पड़ेगा, ठीक है। आपका बेसिक एक जो ऑप्टिमाइज करने का गोल है वो ये है कि आप जो है अपने पेज के ऊपर कंटेंट क्रिएट करें अपने बिजनेस के लिए, अपनी ऑडियंस के लिए, ठीक है, अपने बिजनेस के लिए, अपनी ऑडियंस के लिए। और स्पेसिफिकली बिजनेस ग्रो होता है जब आपकी ऑडियंस को आपका कंटेंट अच्छा लगता है, जब आपका कंटेंट अच्छा होगा, सही है। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पर आते हैं पोस्ट पे, ठीक है, अब आपका जो कंटेंट है वो मुख्तलिफ तरह का आपको क्रिएट करना होगा, जिसके ऊपर अलग से लेसन है। आपका कैलेंडर बनेगा, आप कैलेंडर बनाएंगे अपने बिजनेस के लिए, दूसरों के बिजनेस के लिए, कि एक्चुअली मैं मंडे को क्या पोस्ट करेंगे, ट्यूसडे को क्या करेंगे, वेडनेसडे को क्या करेंगे। अभी मैं ये बता रहा हूं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप कंटेंट जो है वो जरूर क्रिएट करें। और अगेन 8-9 बिजनेसेस में से कोई 10 बिजनेस में से एक या दो लोग ही कंटेंट क्रिएट करते हैं, बाकी के लोग खाली पेज को क्रिएट करके छोड़ देते हैं। वजह क्या है कि वो नहीं कर सक रहे होते, उनको समझ नहीं आता कि हम क्या लिखें, क्या बोले। 2-3 दफा तो उनको आइडियाज आता है, उसके बाद रुक जाते हैं, उनको वो स्टॉप हो जाते हैं। तो आपको ये कंटेंट क्रिएट करना, उसके आइडियाज जो कि कभी खत्म ना होने वाले आइडियाज आपको बताए जाएंगे, ताकि आपके पास एक प्रोसेस हो, एक फ्रेमवर्क हो, जो कि आप किसी बिजनेस के लिए अप्लाई कर सके, ठीक है। 5 फंक्शन होते हैं एक बिजनेस के अंदर, ठीक है, जिसमें एक चीज होती है कंटेंट, दूसरी चीज होती है मार्केटिंग, तीसरी चीज होती है सेल्स, चौथी चीज होती है कस्टमर सर्विस, पांचवी चीज होती है ऑपरेशंस। 5 चीजें होती हैं, ठीक है। कंटेंट का मतलब ये है कि आप जो है वो अपना वॉइस, इमेज, वीडियो, ठीक है, ये आप कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। मार्केटिंग का मतलब ये है कि आप उस कंटेंट को लेके जाते हैं अपने उस इंटरेस्टेड लोगों के पास, अपनी ऑडियंस के पास, जिसके अंदर आपके कंटेंट को देख के लोग जो है वो आपके बिजनेस के अंदर इंटरेस्ट शो करते हैं, तो उसे हम कहते हैं इंटरेस्ट, ठीक है। तो हम इससे इंटरेस्ट, मार्केटिंग से हम क्या करते हैं, इंटरेस्टेड लोगों को बाहर निकाल के लाते हैं, ठीक है। फिर जाहिर है कि हमारी वो जो इंटरेस्टेड लोग होते हैं उनको हम सेल कर, हम क्लोज करते हैं ताकि रेवेन्यू आए। जब हम सेल्स कर लेते हैं तो हमें उनको सर्विस देनी होती है, तो हमें कस्टमर सर्विस की जरूरत होती है कि हम उनके क्वेरीज होते हैं, जैसे आपका लॉगिन नहीं हो रहा, आपका आप कहीं फंस रहे हैं और आपको आगे बढ़ने में प्रॉब्लम हो रही है, तो ये फिर कस्टमर सर्विस में आ जाता है। इसी तरह हर अब यू फोन की सिम ली, यू फोन की सिम चेंज करने कस्टमर सर्विस वाले पे चले जाएंगे, तब कस्टमर सर्विस चाहिए। और पांचवी चीज होती है ऑपरेशन। ऑपरेशन का मतलब ये होता है कि आप जो है वो जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं उसकी मैनेजमेंट, आप जो लोगों को, जो लोग हैं आपके पास उनकी मैनेजमेंट, और जो मुख्तलिफ प्रोसेसेस हैं उसकी मैनेजमेंट। बिजनेस के प्रोसेसेस होते हैं, जैसे एडमिशन का एक प्रोसेस है, फी कलेक्शन का एक प्रोसेस है, डिलीवरी का एक प्रोसेस है, उसकी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट। ये तीन चार चार चीजें, पीपल, प्रोडक्ट, प्रोसेस, रिस्क मैनेजमेंट कम्स अंडर ऑपरेशन, ठीक है ना। अब इसमें से ये पांचों चीजें इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सी चीज है? कंटेंट।
क्योंकि अगर आपके पास कंटेंट नहीं होगा तो आप मार्केटिंग करके किसका इंटरेस्ट डेवलप करोगे? अगर आपके पास इंटरेस्ट वाले लोग नहीं होंगे तो आप किसको सेल करोगे? अगर आपके पास सेल्स नहीं होगी तो कस्टमर सर्विस किसको देंगे? और अगर आपके पास कस्टमर सर्विस देने के लिए तो ऑपरेशंस कौन से मैनेज करेंगे आप? तो इसलिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है उसके ऊपर लोग अटेंशन पे नहीं करते, उसके अंदर सुस्ती करते हैं, उसके अंदर उनको लगता है कोई ऐसी चीज नहीं है। क्यों? क्योंकि उनको काम करना पड़ता है। तो कंटेंट इज किंग। इसीलिए अगर आप देखेंगे मैं कंटिन्यूस बेसिस पे अपना कंटेंट बनाता हूँ, वीडियोस बनाता हूँ, शूट करता हूँ। मुझे भी इसमें अनकंफर्टेबल होता है लेकिन मैं करता हूँ क्योंकि फिर मुझे उसके रिवॉर्ड्स भी मिलते हैं, उसके रिजल्ट्स भी मिलते हैं। ठीक है, तो कंटेंट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, अच्छा अब देखें कि दूसरी जो पेज के बाद जो दूसरी तजवीज है वो है कि आपको कंटेंट क्रिएट करना पड़ेगा। और ज़ाहिर है कंटेंट क्रिएट करने के ऊपर कॉपी राइटिंग की स्किल भी आपको सिखाएंगे, आपको कंटेंट कैलेंडर सिखाएंगे, आपको कंटेंट की टाइप्स बताएंगे, आपको जो है ना वो कुछ लेसन, एक दो लेसन हमारे कंटेंट क्रिएटर्स वाले वो भी लेंगे ताकि आपको एक आइडिया हो जाए। ठीक है, फिर आपने उसके ऊपर अमल करना है। आपको पता तो चल जाएगा लेकिन उसके बाद आपने फिर डेफिनेटली उसके ऊपर जो है वो एक्शंस लेने हैं ताकि आप अपने पेज को इंस्पायरिंग अट्रैक्टिव कंटेंट के साथ फिल करें ताकि उससे आपके पास ऑडियंस की ग्रोथ हो। तो फिर नेक्स्ट चीज जो हमें चाहिए वो क्या चाहिए? ऑडियंस की ग्रोथ चाहिए। ठीक है ना? तो ऑडियंस की ग्रोथ का जो वो है, सपोज एक एग्जांपल दिखाऊं, ये मेरा क्लाइंट है और इन्होंने जो अपनी ऑडियंस की ग्रोथ की है वो बहुत ही वंडरफुल की है। बिकॉज इसके बाद देखें 986 तकरीबन 1 मिलियन लोग फॉलोअर्स हैं, 8,90,000 लाइक्स हैं। तो ये क्यों है? क्योंकि लोग, इसने ऑडियंस बिल्ड की है, इसने मार्केट बिल्ड की है। अब यहाँ पे आपको लेसन जो देना है वो ये है कि भाई आप समझ रहे हैं कि फेसबुक जाके मुझे रेवेन्यू दे देगा, सेल्स दे देगा, लेकिन मसला ये है कि कंटेंट तो फेसबुक नहीं क्रिएट करेगा, कंटेंट आप क्रिएट करेंगे जिसकी बेसिस के ऊपर लोग आपके पेज के ऊपर शहद पे जैसे मक्खियां बैठती हैं वैसे बैठेंगे, आपके पेज के ऊपर आएंगे, टाइम स्पेंड करेंगे। लेकिन अगर कुछ होगा ही नहीं वहां पे उनके लिए कोई इंटरेस्टिंग चीज ही नहीं है वहां पे, तो वो क्यों आएंगे आपके पेज के ऊपर? बात समझ में आ रही है? और जब वो आएंगे ही नहीं तो आप फिर क्या होगा कि हर दफा पेड मार्केटिंग के अंदर नए नए लोगों को जाकर जो है वो टारगेट करेंगे, उससे आपकी कॉस्ट भी बढ़ेगी। जितनी आपकी ऑडियंस ग्रो होगी इट शोज कि पीपल नो यू। पहली चीज, पीपल नो यू। दूसरी चीज कि भाई जो नया बंदा आएगा, अगर वो देखता है, सपोज एग्जाम्पल, हाँ, अगर वो देखता है मैं ओनली 8 पीपल आर लाइकिंग दिस ब्रांड, तो उसको शक होगा दिस इज अ न्यू ब्रांड, ये तो अभी अभी आया है भाई, कोई इसके पास तो सोशल प्रूफ ही नहीं है। ये आएगा नहीं आएगा तो भाई एक रेस्टोरेंट भरा पड़ा है, दूसरा रेस्टोरेंट खाली है, कुदरती तौर पे नए बंदे को लेकर भाई मैं सोशल प्रूफ जहां पर ज्यादा है वहां जाऊं। तो इसलिए भी हमें अपनी ऑडियंस की ग्रोथ को लाना है। ऑडियंस की ग्रोथ, मैं नहीं कह रहा हूं कि आप मिलियंस लेके आए तो ही ऑडियंस, लेकिन आप पहला टारगेट बनाए 5,000 का, दूसरा टारगेट बनाए 25,000 का, तीसरा टारगेट बनाए 50,000 का। इस तरह से पूरा प्लान आस्ते आस्ते अगर ब्रांड बिल्ड करने, और अगर आप जिन क्लाइंट्स को हेल्प कर रहे हैं उनको भी ये कहें कि भाई ये इंपॉर्टेंट है कि आपकी ऑडियंस आपके पेज के ऊपर ग्रो हो, इससे आपके ब्रांड की ताकत का पता चलता है, एक्सेप्टेंस का पता चलता है, और इसके अंदर नो लाइक और ट्रस्ट का पता चलता है। नो लाइक और ट्रस्ट, KLT, कि लोग आपको जानते हैं, वो आपको पसंद करते हैं और वो आप पे ट्रस्ट करते हैं। तो इससे 90% सेल्स करना आसान हो जाता है। सेल्स इसके बगैर भी हो जाएगी लेकिन उसमें कॉस्ट बहुत लगेगी। उसमें से बहुत सारे लोगों को दिखा के बहुत मुश्किल से यकीन दिला के आपकी सेल्स तो हो जाएगी, लेकिन आप चाहते हैं कि नहीं आसानी से हो तो आपको इन चीजों पे काम करना पड़ेगा। ठीक है, फिर मैं रिमाइंड करा दूं, हमने स्टार्ट किया हाउ टू क्रिएट हाईली
ऑप्टिमाइज बिजनेस पेज जिसमें हमें अबाउट सेक्शन वगैरह और डिस्क्रिप्शन इन चीजों को रखना है, सही है। हमारे नाम को जरूर मेंशन करना है ताकि लोग हमें ब्रांडेड क्वेरी के थ्रू अगर सर्च करें तो हम फौरन से उनको नजर आए। दूसरा, हमने हाई कन्वर्टिंग बिजनेस पेज बनाना है, तो हमारा हाई कन्वर्टिंग बिजनेस पेज तब बनेगा जब हमारा मैसेज क्लियर होगा। अगर वो जो है वो कंफ्यूजिंग होगा, डेफिनेटली लोग उसके ऊपर नहीं रुकेंगे। हमारा क्लियर कॉल टू एक्शन। तीसरी चीज, हमारे पास कंटेंट होना चाहिए। कंटेंट हमारी ऑडियंस के लिए होना चाहिए ताकि हम ऑडियंस को ग्रो कर सकें। और हम शुरू के अंदर जो है वो इनवाइट भी करते हैं। अगर आपके बहुत सारे फ्रेंड्स हैं तो हम फ्रेंड्स को इनवाइट करते हैं। और प्लस हम लाइक की कैंपेन भी चलाते हैं, पेड लाइक की कैंपेन भी चलाते हैं, पेड। अब देखो, इसमें दो तरीके हैं अपनी ऑडियंस को ग्रो करने के, दो तरीके। अगर मैं चाहूंगा तो मैं दो तरीकों से इस ऑडियंस को ग्रो करूंगा। एक कि मैं ऑर्गेनिकली, कंटेंट तो होना ही चाहिए, जब कंटेंट लगेगा तो मैं उस कंटेंट को जितना ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट करूंगा मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर, यानी कि मैं किसी ग्रुप के अंदर हूं तो मैं वहां पे उसका लिंक डालूंगा ताकि लोग आए, या मैं व्हाट्सएप के ऊपर मेरे पास लिस्ट है, मैं उधर लिंक डालूंगा अपनी पोस्ट का ताकि वहां से लोग आए। तो मुझे बहुत ज्यादा वक्त और जिस्मानी मेहनत करनी पड़ेगी तो ऑर्गेनिकली आएगा। और दूसरी चीज है कि जब आप रोज कंटेंट लगाते हैं तो फिर और अच्छा कंटेंट लगाते हैं जो कि आपकी ऑडियंस को पसंद हो, तो फेसबुक खुद ही आपको पुश करता है, खुद आपके कंटेंट को पुश करता है, लोगों तक पहुंचाता है। और वो आपको जब लाइक करते हैं तो उनके फ्रेंड्स को दिखाता है, वो लाइक करते हैं तो उनके फ्रेंड्स को दिखाता है। इसी तरीके से आपका कंटेंट वायरल होता है, वायरल जिसे कहते हैं ना, वायरल। इसका मतलब ये है कि वो आपको सजेस्ट कर रहा है, आपको वो आपको सजेस्ट कर रहा है कि या तो इसी तरह के कंटेंट को अपने पास लगाएं। तो अभी आएगा टूल के अंदर, मैं आपको दिखाता हूं, जो सजेस्ट करता है आपको कि आप इंस्पायर हो, क्योंकि आपकी जो प्रेफरेंसेस हैं जिसको आप देखती हैं, तो फेसबुक आपको सजेस्ट करता है उसी तरह के दूसरे भी पेजेस कि आप, ताकि आप उस पर ज्यादा वक्त लगाएं। फेसबुक ये चाहता है, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, हर प्लेटफॉर्म ये चाहता है कि आप ज्यादा से ज्यादा टाइम लगाएं, आप उसके प्लेटफॉर्म पे ज्यादा से ज्यादा टाइम लगाएं, रुकें। उससे आपको एड्स दिखाएगा। जितनी ज्यादा ऑडियंस एक्टिव रहेगी तो इतने ज्यादा एड्स देखेंगे लोग, जितने ज्यादा एड्स देखेंगे तो इतनी ज्यादा एडवर्टाइजर से वो पैसे लेंगे, इसलिए वो ये सारा काम करते। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। आगे ये कि सपोज, अब ये जो आपको लेफ्ट हैंड पे दिख रहा है इसको थोड़ा सा समझ लें। ठीक है, इसमें ये वाला जो पार्ट है स्विच, इसका मतलब ये है कि ये आपको कहता है कि भाई तुम अभी एज अ प्रोफाइल हो, तुम अगर ये सारे फीचर्स यूज करना चाहते हो तो तुम स्विच करो यूरिका पर्सनल ब्रांड एकेडमी के पेज के ऊपर, तुम एक्टिव हो जाओ। तुम अभी एक्टिव हो इस पर्टिकुलर नाम से, तो तुम जो भी चीज इसके ऊपर लिखोगे तो तुम्हारा प्रोफाइल नजर आएगा। ये अगर मैं लिखूंगा यहाँ पे कुछ तो नजर आएगा कि काशिफ मेमन ने लिखा है, लेकिन आप इसको जब स्विच कर लेंगे तो अब आप बन जाएंगे यूरिका पर्सनल ब्रांड एकेडमी, मतलब आपकी जो अपनी पर्सनल आईडी होगी वो छुप जाएगी। सही है ना, अब देखें तो ये आ गया, सही है। अब इससे क्या होगा, ये सारे ऑप्शंस आपके पास ऑन हो गए। अब आप जो है वो, अब आप क्या करेंगे, सपोज आप इनसाइट्स में जाएंगे। ठीक है, क्योंकि मैं कोई अच्छा पेज दिखाता हूं जिसमें ऑलरेडी हो तो आपको शायद ज्यादा डेटा नजर आए ना, क्योंकि नए पेज के अंदर डेटा नजर नहीं आएगा। तो मैं आपको, अब सपोज मैंने ये स्विच किया, सही है, लेट मी स्विच एग्जाम्पल के तौर पे। अब आप देखें ये सबसे पहले देखें प्रोफेशनल डैशबोर्ड। ठीक है, इसी के अंदर ये सारी चीजें हैं, प्रोफेशनल डैशबोर्ड।
इसी के अंदर ये सारी चीजें। तो आपको थोड़ा सा मैं इसका टूर करा दूं ताकि आपको इसमें जो है ना, ये एक्चुअली ओवरव्यू है कि भाई आपकी पोस्ट कितने लोगों तक पहुंची। रीच का मतलब होता है यूनिक लोग। रीच जब भी आपको कहीं लिखा हुआ है ना कैंपेन्स के अंदर, कहीं रीच का मतलब होता है यूनिक लोग। यूनिक, आप यूनिक, ये यूनिक, ये जितने भी लोग यूनिक हैं सब यूनिक लोग, ठीक है। पोस्ट इंगेजमेंट का मतलब ये होता है कि आपने उसके पोस्ट को या लाइक किया है या कमेंट किया है या शेयर किया है या वीडियो व्यूज देखें या आपने उसको किसी ना किसी तरीके से टच किया है, आपने कुछ ना कुछ उसको क्लिक किया है, टच किया है, ये इंगेजमेंट कहलाती है। तो इतनी इंगेजमेंट है, तो जितने ज्यादा लोग इंगेज होते हैं इतनी ज्यादा कन्वर्जन के चांसेस बढ़ जाते हैं। इस बात, ये बात समझ, ये आपको दिखा रहा है इस पेज की इनसाइट्स, ओवरव्यू दे रहा है आपको इस पेज का, ठीक है। तो मैं अगर यहाँ पर देखूंगा, ठीक है, तो एक डिफरेंट नजर आएगा। अब ये हट गया ना क्योंकि यहाँ से मैंने उसको यूज किया तो यहाँ से हट गया है, लेकिन हम जाके देखेंगे आप थोड़ी देर में, पहले इसको देख लें। इसी तरीके से अब ये मुख्तलिफ चीजें जो आपको खुद एक्सप्लोर करें, न्यू पेज की गाइडलाइन क्या है, ये इसमें हम नहीं अभी जाएंगे, लेकिन मैं आपको जैसे ये बताऊंगा कि अगर फॉर एग्जाम्पल आपको अपनी ऑडियंस के बारे में देखना है कि यार कौन सी ऐसी ऑडियंस है जिसको, जो मेरे पेज के साथ बहुत ज्यादा कनेक्टेड है, ताकि मैं इसी तरह की ऑडियंस को टारगेट करूं। क्योंकि अक्सर लोग जो है ना कंफ्यूज होते हैं कि यार मैं जब पेड मार्केटिंग करूंगा तो मैं कहाँ से ऑडियंस लेके आऊंगा। तो एक रेफरेंस जब आप थोड़ा सा मेहनत करते हैं तो आपको पता चल जाता है। अगर नहीं है तो उसका तरीकेकार बताएंगे, भाई आपका जीरो से पेज है, आपके पास नहीं है, उसका अलग से तरीकेकार है। लेकिन एटलीस्ट जब आप इतना अरसा बिजनेस कर चुके हैं तो आप कहीं से डेटा इंटेलिजेंस ले सकते हैं। वो ये जगह है कि जहां से आप देख सकते हैं कि आपकी ज्यादातर जो ऑडियंस है, देखो इसकी ज्यादातर ऑडियंस क्या है, 35, ठीक है। ज्यादातर मेन है, कुछ विमेन भी हैं, लेकिन 18 से अगर आप देखें 24 साल, तो ये आपको यहाँ पे परसेंटेज मिलेगी कौन कौन से सिटीज में है, ठीक है। आप इसके अंदर जो है वो देख सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से जो कंटेंट इसने लगाया है, आप उस कंटेंट को एक पेज पे देख सकते हैं कि यार कभी आपको कोई चीज को बूस्ट करना होता है, ठीक है, तो आपको ये सारा कंटेंट नजर आ जाएगा कि कौन से पर्टिकुलर पोस्ट की, ठीक है ना, ये पोस्टें कहलाती है ना, पोस्ट किया है मतलब आपने कंटेंट पब्लिश किया है, तो इसके अंदर कौन सा पर्टिकुलर कंटेंट जो है उसकी रीच, उसकी एंगेजमेंट कितनी हुई है, ठीक है। ये आ रहा है अभी, आने रिलेटेड, अब ठीक है ये आ गया। तो अब इसकी रीच इतनी हुई है, इसकी इतनी हुई है, इसकी इतनी हुई है, इस तरीके से ये पूरा आपके पास जो है ना वो पॉपुलेट हो जाएगा कंटेंट। तो उसके बाद आप अगर चाहें तो यहाँ से आप अपने फ्रेंड्स को जो है वो इनवाइट कर सकते हैं, ठीक है ना। मतलब मेरे पास जैसे 5,000 फ्रेंड्स हैं, तो मैं यहाँ से अगर इसको क्लिक करूँ, ठीक है, और कंटिन्यू करूँ, तो मुझे ये मेरे फ्रेंड्स की लिस्ट दे देगा। और अगर मैं उनको अपने पेज के ऊपर इनवाइट करना चाहता हूँ तो आई कैन इनवाइट, ठीक है ना। ये मेरे पास ये सारी लिस्ट आ जाएगी मेरे लोगों की, 4,778 लोगों की लिस्ट आ जाएगी। पानी भरने- ठीक है ना, ये लिस्ट आ गई। तो अब मैं इनको क्लिक करके और सेंड इनवाइट कर दूंगा, तो ये लोग मेरे पेज पे आएंगे और उसको लाइक करना चाहें तो कर सकते हैं। इनवाइट अप टू 1,000 फ्रेंड्स नाउ देन कम बैक टुमारो टू सेंड मोर। तो आप एक दिन में, अब आपने कहा भाई सेलेक्ट ऑल 1,000, तो आपने यहाँ सेलेक्ट किया 1,000 को बोला, ठीक है ना, ये सेलेक्टेड हो गए 1,000। और आप इनको जो है वो सेंड इनवाइट करेंगे तो इनको इनविटेशन चला जाएगा, इनकी नोटिफिकेशन में आ जाएगा यहाँ पे कि भाई किसी ने आपको जो है ना वो इनवाइट किया। आपने देखा भी होगा बहुत दफा।
क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा सिक्योरिटी और वो भी होता है, तो थोड़ा सा जब हम साइमल्टेनियसली बहुत सारे एक्शन लेते हैं ना, तो क्योंकि फेसबुक जो है ना वो पब्लिकली बहुत वाइडली यूज टूल है, तो इसने हर जगह बहुत सिक्योरिटी ये वो, तो यहाँ पे अगर आप देखें ना, ये इस तरीके से इन्होंने ये नोटिफिकेशंस आ जाती हैं, तो यहाँ पर ये आप कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या चीज यूज कर सकते हैं? क्रिएटिव स्टूडियो ना 30 मई को खत्म हो जाएगा। हाँ, तो अब वो ना बिजनेस सूट जो है ना, उसी के अंदर क्रिएटिव स्टूडियो डाल दिया, हम उसी को देखेंगे। और उसी का ही कुछ पार्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी। जैसे आप ये देखें ना, प्रोफेशनल डैशबोर्ड देख रहे हैं आप। अब प्रोफेशनल डैशबोर्ड के अंदर आप जो है वो देखें कि सपोज मैंने जैसे आपको पहले बताया कि भाई एक ओवरव्यू आपको ये दे देता है, ठीक है ना। ओवरव्यू के बाद आपको जो है ये सपोज जैसे इंसाइट्स, अब आपको अभी मजीद इंसाइट्स चाहिए, ठीक है ना। तो ये आपको बहुत ही अच्छी इंटेलिजेंस दे देगा आपके बिजनेस के बारे में कि आप जो है वो क्या पर्टिकुलर जो है ना चीजों को एक्सेस कर सकते हैं। जस्ट लेट इट कम। अब ये देखें, ये जो है ना, जब आप अभी डेटा पॉपुलर हो जाए, क्योंकि इसका डेटा भी बहुत ज्यादा है इस पर्टिकुलर पेज का, तो आप देखें कि तकरीबन ये दिखा रहा है कि भाई आपका जो है वो इतने पेज लाइक्स हैं, इतने फॉलोअर्स बढ़े हैं कितने दिनों में, लास्ट 28 डेज में, ठीक है। तो इससे आपको अपनी प्रोग्रेस का पता चलता है और आप मजीद ऑप्टिमाइज कर सकते हैं अपने बिजनेस पेज को, ठीक है। एक तो ये आपको पता चलता है, यहाँ से कंटेंट पता चलता है, यहाँ से आपका जो पेज है, इस पेज को हम एक्सेस करते हैं तो हमें पता चलता है मजीद कि आपको जो है कितने इंटरेक्शन मिले हैं, कमेंट्स कितने मिले हैं, शेयर्स कितने मिले हैं, फोटो व्यूज कितने मिले हैं, लिंक क्लिक्स कितने मिले हैं। ये आपको ये चीज आपकी जो है ना वो बहुत मतलब आपको वो करती है। इंस्पिरेशन हब से आपको जो है वो कंटेंट आइडियाज मिलते हैं कि आप मजीद किस तरह से कंटेंट जो है ना क्रिएट करें। नहीं, कोई नहीं देख सकता, जिसको आप देंगे वही उसी के आ रहा हूँ। जैसे पेज एक्सिस को मैंने क्लिक किया, तो यहाँ से आप जिसको ऐड करेंगे, पीपल विद फेसबुक एक्सेस, आप जिनको ऐड करेंगे यहाँ से नए लोगों को, तो यहाँ से आप जो है वो जिसका ईमेल एड्रेस वगैरह यहाँ पे डालेंगे ना, यहाँ पे आप ईमेल एड्रेस डाल दें तो उसको आप एक्सेस दे सकते हैं अपने पेज के ऊपर, हर बंदा नहीं देख सकता। और इसी तरीके से जैसे यहाँ पे इसको कंटेंट, तो जिसको आप एडमिन के राइट्स देंगे उसको एडमिन के कंप्लीट राइट्स मिल जाएंगे, वो दूसरों को भी एक्सेस दे सकता है। जिसको आप जो है वो एडिटर के राइट्स देंगे, जैसे, तो जितने राइट्स देंगे उसको उसी तरीके से मिलेगा। ये बहुत ही फंडामेंटल बेसिक सी चीजें हैं, तो आप कर लेंगे। और बाकी फिर यहाँ पर ना आपको बहुत सारे ऐसे काम हो, जैसे पेज की क्वालिटी आपको बता देगी, आपकी पेज की क्वालिटी मतलब आपने कोई वायलेशन वगैरह तो नहीं की, ठीक है। आपकी पेज की अगर देखो ना, अब यहाँ पे नहीं है तो ठीक है। इस तरह से आपकी मैनेजमेंट हिस्ट्री के मतलब पहले आपने किसको ऐड किया, फिर किसको ऐड किया, ये देखें, देख रहे हैं ना कि आपने अक्टूबर में 2022 में इसको ऐड किया। इस तरीके से पूरी हिस्ट्री है कि आपने किस किस लोगों को किस किस तरीके से अपना एक्सेस दिया है, ठीक है। फिर पेज की ट्रांसपेरेंसी कि आपका पेज कब से बना है, कितने अरसे से चल रहा है, ये सारी चीजें। तो कुछ फंडामेंटल चीजें हैं जो कि आपको आप थोड़ा सा खुद भी एक्सप्लोर कर लेना, ये कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं है। ये टूल है, टूल को आप थोड़ा सा इसमें, क्योंकि मैं आपको जब आप आगे जिन जिन चीजों की जरूरत होगी, जैसे जब हम कैंपेन्स वगैरह चलाएंगे तो उस वक्त फिर किसी चीज के लिए आना होगा तो हम यहाँ पर आएंगे और उसको रिलेट करेंगे हो जाएगा। लेकिन स्टार्ट के लिए अब आप एक्सेस देना चाहते हैं तो पेज का एक्सेस आप यहाँ से दें। पेज बनाने का आपको तरीकेकार बताया, आपको कवर पेज का तरीकेकार पता है कि उसमें क्या चीज होनी चाहिए, ठीक है। और इसी तरीके से प्रोफाइल का बताया। और यहाँ पर जो है इसमें पेज की जैसे रिकमेंडेशन है, तो फेसबुक आपको रिकमेंड करता है कि आप क्या क्या काम करें। कंटेंट इज रिकमेंडेबल,
ठीक है ना, पेज इज नो वायलेशन। अगर आप जो है वो इसी तरीके से इसको जब मजीद खोलेंगे पेज की क्वालिटी को, तो आपको मजीद क्वालिटी से रिलेटेड कि आपके पेज की क्वालिटी कैसी है, ठीक है, उसके हिसाब से बताएगा, ठीक है ना। अब हम जो है वो फॉर एग्जांपल यहाँ जाते हैं एक नए पेज पे, इसको स्विच करते हैं। और सेटिंग्स में जाते हैं, ठीक है ना, सेटिंग्स में, ठीक है। जब सेटिंग्स में जाएंगे तो यहाँ पे आप अगर अपना व्हाट्सएप वगैरह लिंक करना चाहते हैं, व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम वगैरह, तो आप यहाँ से इंस्टाग्राम कनेक्ट कर सकते हैं अकाउंट। आपको अपना यूजर आईडी पासवर्ड देना होगा और आप यहाँ से इंस्टाग्राम का अकाउंट जो है ना क्रिएट कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, पेज के साथ। आपका व्हाट्सएप आप यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से आपको चेंज करना पड़ेगा नंबर, और आप जो है ना जो भी करना चाहें वो अपना जो भी नंबर ऐड। ऑनलाइन आपको मेरी आवाज आ रही है? चैट में लिख दीजिएगा अगर आपको मेरी आवाज आ रही है। ठीक है, हम सेटिंग्स में आ गए। सेटिंग्स में आने के बाद अब आप देखें यहाँ पर जो है ना, ये आपका यूजर नेम होता है। यूजर नेम का मतलब ये आपका यूनिक नेम होता है आपके पेज का। जैसे कि आपने जाके अगर मेरे नाम का पेज बना लिया यूरिका डिजिटल मार्केटिंग, लेकिन अगर मैंने उसका जो यूजर नेम है वो इस नाम से बनाया हुआ है, तो आप सेम नेम से उसको नहीं बना सकते, ठीक है। इसी तरीके से बताने का मकसद ये है कि वैसे भी जो रजिस्टर्ड कंपनीज हैं उसको भी उसके नाम से भी आप अपना पेज ना बनाएं, क्योंकि वो कभी भी आपको बंद करा सकते हैं। तो वो 2 मिनट का काम है, मैं आपको सिखा दूंगा कि आप फेसबुक को अप्रोच करेंगे, उसका फॉर्म भरेंगे, अपनी रजिस्ट्रेशन डालेंगे, वो ठग करके दूसरे। हमने बहुत सारे यूरिका के ऐसे नामों को बंद करवाया है, और हमारे कमालिया खद्दर के भी क्लाइंट्स, उन्हीं को भी इन्होंने कॉपी किया था, कमालिया खद्दर को, उसको भी हमने बंद कराया। इस तरह से दीगर जो पहले हैं। तो दूसरी चीज ये है कि इसमें आप देखें कि ये जो है ना सपोर्ट इनबॉक्स है। सपोर्ट इनबॉक्स ये कि जब आप फेसबुक से किसी भी पर्पस की वजह से जब बातचीत करते हैं, तो वहां पर जो है ना आपको जो रिपोर्टिंग मिलती है ना वो यहाँ पे मिल जाती है। आपको जो रिप्लाईज मिलते हैं वो यहाँ पे मिल जाते हैं, ठीक है ना। कि आपको कोई बुली कर रहा है तो आप यहाँ पे जाके बता दें पॉलिसीज टूल्स एंड रिसोर्सेज टू हेल्प यू स्टे सेफ, ठीक है ना। रिपोर्ट रिपोर्ट अबाउट अदर्स, तो आपने कोई रिपोर्ट किया होगा किसी को, तो उसकी रिपोर्टिंग यहाँ पे आपको मिल जाएगी, ठीक है ना। तो ये छोटी चीजें आई डोंट नो कि ये आपको पता है नहीं पता, बट मैंने आज से पहले ये इतना जाके कभी भी नहीं करा है 5-6 साल में। ये फर्स्ट टाइम कर रहे हैं क्योंकि इसका इंटरफेस चेंज हो गया है, ठीक है। और इसी तरीके से आपके पास जो है वो कि आपके पास हमने बता दिया आपको कि आप अपना नाम वगैरह अगर चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से नाम आपने सोचा कि गलती से ये रख दिया है तो आप नाम चेंज कर दें, ठीक है। फिर न्यू पेज एक्सपीरियंसेस पे आ जाएं, ये आपको मैंने बता दिया। अच्छा, इसके बाद जो है वो अगर जाते हैं पेज पे, इसके अलावा इसमें जो है वो प्रोफेशनल डैशबोर्ड में अगर मैं देख लेता हूँ कोई ऐसी चीज है जो कि बताने की जरूरत है तो मैं
लाजमी चाहूंगा। पेज एक्सेस बता दिया, लिंक्ड अकाउंट्स हो गया, बिजनेस ऐप हो गई है, बिजनेस ऐप बाद में आएगा। आपके पास इसमें बिजनेस टूल भी आप सीखेंगे, बिजनेस मैनेजर क्या होता है, एड्स मैनेजर क्या होता है, इवेंट्स मैनेजर क्या होता है, एड अकाउंट क्या होता है, ये चीजें हैं टूल से रिलेटेड। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर चीजें फंडामेंटल्स में हैं ताकि आपको टूल को इस्तेमाल करना थोड़ा सा आ जाए। जब आप उसके ऊपर अपने कोई भी एड्स वगैरह रन करना चाहें तो आपको टूल के बारे में आगाही हो। लेकिन टूल अलोन विल नॉट हेल्प यू, इस 25% कॉन्ट्रीब्यूशन है इसका। ठीक है ना, 25% आपका सेल्स प्रोसेस, 25% आपकी ऑडियंस, 25% आपका एड, और 25% टूल। अगर कोई भी चीज इसमें सही नहीं आएगी तो आपको जो है वो कैंपेन चलाने में जो डिजायर्ड रिजल्ट्स हैं वो आपको नहीं मिलेंगे। ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद जो है, अगर मैं होम पे आता हूँ तो होम में यहाँ पे नीचे जब ऑडियंसेस बिल्ड होगी तो आपको ऑडियंसेस का मिल जाएगा। इसमें जो है वो और कोई चीज मैं देख लूँ कि कोई ऐसी चीज तो नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं है। कंटेंट में मैंने आपको बता दिया कि आपके पास जो आप पब्लिश करते हैं, ऑडियंस के अंदर ऑडियंस आ जाएगी, ओवरव्यू के अंदर जो है वो आपके पास पेज का ओवरव्यू आ जाएगा, और इसमें जो है वो मजीद ठीक है। आई थिंक सो फार सो गुड। बस आप जो है वो इसके ऊपर जो है वो काम करें, ऑफर, एंड व्हाट आई हैव टू डू नेक्स्ट। अगर ये नहीं होगा और हम अज्यूम करेंगे, आप खुद अज्यूम करें कि आप किसी के पेज पे गए और आपको उधर, तो आपके दिल में खुद ब खुद नहीं आएगा कि यार मैं ये काम करूं, क्योंकि एक तो आप कंफ्यूज हैं, पता नहीं क्या है, इंस्पायर हो नहीं रहे, ऑफर भी नहीं समझ में आ रही कि भाई अब नेक्स्ट स्टेप क्या है। तो 90% लोग जो है नहीं करेंगे, वो चले जाएंगे। तो इसी वजह से आपका होम पेज इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। आप होम पेज के ऊपर अपना बिल्कुल क्लैरिटी दो, और इसके लिए आपको हेडलाइन फॉर्मूलाज भी सिखाएंगे कि आप अपने बिजनेस के लिए हेडलाइन फॉर्मूलाज कैसे इस्तेमाल करोगे। ठीक है, आपने बिजनेस के लिए हेडलाइन फॉर्मूलाज कैसे इस्तेमाल करोगे। ठीक है, लेकिन आपको एक प्रोसेस बदलेगा, और ये आपका ट्रेडमार्क, या ट्रेडमार्क कह लें या प्रोफाइल पिक्चर, तो ये हमारे इस पर्टिकुलर लोगो की ये प्रोफाइल पिक्चर है कि लोग इसको देख के हमारे ब्रांड को याद रखें। तो आपने अभी क्या समझा, आपने समझा कि भाई ठीक है, मैंने पेज कैसे क्रिएट करना है, हाई कन्वर्टिंग होम पेज और हाईली ऑप्टिमाइज पेज, ये दो चीजें। हाई कन्वर्टिंग होम पेज बनता है इस वजह से क्योंकि आप अपना कवर पेज रखते हो, अगर ऑफर क्रिएट करते हो। आप किस तरह से ऑफर बनाएंगे अपने अपने बिजनेसेस के अंदर, उसके ऊपर मजीद एग्जाम्पल दी जाएंगे, लेकिन एटलीस्ट आपको ये पता है कि यस, देयर मस्ट बी एन ऑफर। बढ़ती जाएगी, बिल्कुल। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है ना, वो होता है, देखो, हाई, पहली बात वापस से मैं बता दूं, हाईली ऑप्टिमाइज बिजनेस पेज बनता है क्योंकि आपका अबाउट सेक्शन अच्छा होता है। ठीक है, अब उसकी एग्जांपल अबाउट सेक्शन की, क्योंकि हम ये देखेंगे ना, ये अबाउट है। अब ये जो अबाउट सेक्शन है, इन चीजों को हमने फिल करना है ना। तो मैं एक्चुअली चाहता हूं कि कोई, सपोज, अब सपोज हम इसके अबाउट सेक्शन में जाते हैं, सही है। अब यहाँ पे देखें, इसके अबाउट सेक्शन में हमें क्या क्या चीज रखनी होती है, कैटेगरी बतानी होती है। ठीक है, हमें अपने कांटेक्ट की इंफॉर्मेशन जरूर देनी होती है, अगर तो हमारा कोई फिजिकल एड्रेस है। अगर हम बिल्कुल ही ऑनलाइन बिजनेस है तो फिर ठीक है, आप ना दें, लेकिन अगर आप कोई लोकल बिजनेस है और आपका कोई ऑफिस है तो आप लाजमी दें। इससे एक गूगल और फेसबुक को जो है वो आपकी ऑडियंस को
लोकल जो इलाका है उसके अंदर मार्केट करने में आसानी होती है। मतलब अगर आप कोई कॉफी शॉप है, आप कोई पिज्जा का रेस्टोरेंट है, आप बर्गर शॉप है, आप बार्बर शॉप है, आप अपना फर्नीचर शॉप है, अपने लोकल एरिया के अंदर जो है वो अपना एड्रेस जरूर, मोबाइल नंबर जरूर दें, अपना ईमेल एड्रेस जरूर दें, जरूर दें, जरूर दें, जरूर दें, जरूर दें, हाँ भाई जरूर दें। ये लोग इसको नहीं देते, नहीं डालते, ये गलत है, ठीक है। इसी तरीके से आपकी वेबसाइट लाजमी उसके अंदर हो, ठीक है, आपकी वेबसाइट लाजमी हो, ठीक है। और फिर ये आपके पास जो है वो इसमें आपकी हम सर्विसेज वगैरह देखेंगे, क्या आपके पास सर्विसेज होंगी। हम इसको भी थोड़ा सा, ये भी लोगों को कंफ्यूज करती है ये चीज, ठीक है। ये भी आपको मैं अभी बताता हूँ, लेकिन सबसे पहले मुझे स्टेप बाय स्टेप आने दें। एक तो ये आपको समझ में आ गया कि हमने अबाउट सेक्शन, अब अगर सपोज इसका अबाउट सेक्शन है, सपोज अबाउट सेक्शन में आप देखेंगे कि यहाँ पे मैंने लिखा है कैटेगरीज में कोच, बेसिक इंफॉर्मेशन नहीं लिखी, तो इसको हमने लिखना है। अभी कहाँ से लिखते हैं ये बताते हैं, ठीक है। इसके लिए हमें ये सारी जो सेटिंग्स हैं इसके अंदर थोड़ा सा एक वॉक थ्रू करना पड़ेगा, ठीक है। आपका बेसिक एक जो ऑप्टिमाइज करने का गोल है वो ये है कि आप जो है अपने पेज के ऊपर कंटेंट क्रिएट करें अपने बिजनेस के लिए, अपनी ऑडियंस के लिए, ठीक है, अपने बिजनेस के लिए, अपनी ऑडियंस के लिए। और स्पेसिफिकली बिजनेस ग्रो होता है जब आपकी ऑडियंस को आपका कंटेंट अच्छा लगता है, जब आपका कंटेंट अच्छा होगा, सही है। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पर आते हैं पोस्ट पे, ठीक है, अब आपका जो कंटेंट है वो मुख्तलिफ तरह का आपको क्रिएट करना होगा, जिसके ऊपर अलग से लेसन है, आपका कैलेंडर बनेगा, आप कैलेंडर बनाएंगे अपने बिजनेस के लिए, दूसरों के बिजनेस के लिए, कि एक्चुअली मैं मंडे को क्या पोस्ट करेंगे, ट्यूसडे को क्या करेंगे, वेडनेसडे को क्या करेंगे। अभी मैं ये बता रहा हूं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप कंटेंट जो है वो जरूर क्रिएट करें। और अगेन 8-9 बिजनेसेस में से कोई 10 बिजनेस में से एक या दो लोग ही कंटेंट क्रिएट करते हैं, बाकी के लोग खाली पेज को क्रिएट करके छोड़ देते हैं। वजह क्या है कि वो नहीं कर सक रहे होते, उनको समझ नहीं आता कि हम क्या लिखें, क्या बोलें। 2-3 दफा तो उनको आइडियाज आता है, उसके बाद रुक जाते हैं, उनको वो स्टॉप हो जाते हैं। तो आपको ये कंटेंट क्रिएट करना, उसके आइडियाज जो कि कभी खत्म ना होने वाले आइडियाज आपको बताए जाएंगे, ताकि आपके पास एक प्रोसेस हो, एक फ्रेमवर्क हो, जो कि आप किसी बिजनेस के लिए अप्लाई कर सकें, ठीक है। 5 फंक्शन होते हैं एक बिजनेस के अंदर, ठीक है, जिसमें एक चीज होती है कंटेंट, दूसरी चीज होती है मार्केटिंग, तीसरी चीज होती है सेल्स, चौथी चीज होती है कस्टमर सर्विस, पांचवी चीज होती है ऑपरेशंस। 5 चीजें होती हैं, ठीक है। कंटेंट का मतलब ये है कि आप जो है वो अपना वॉइस, इमेज, वीडियो, ठीक है, ये आप कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। मार्केटिंग का मतलब ये है कि आप उस कंटेंट को लेके जाते हैं अपने उस इंटरेस्टेड लोगों के पास, अपनी ऑडियंस के पास, जिसके अंदर आपके कंटेंट को देख के लोग जो है वो आपके बिजनेस के अंदर इंटरेस्ट शो करते हैं, तो उसे हम कहते हैं इंटरेस्ट, ठीक है। तो हम इससे इंटरेस्ट, मार्केटिंग से हम क्या करते हैं, इंटरेस्टेड लोगों को बाहर निकाल के लाते हैं, ठीक है। फिर जाहिर है कि हमारी वो जो इंटरेस्टेड लोग होते हैं उनको हम सेल सेल कर, हम क्लोज करते हैं ताकि रेवेन्यू आए। जब हम सेल्स कर लेते हैं तो हमें उनको सर्विस देनी होती है, तो हमें कस्टमर सर्विस की जरूरत होती है, कि हम उनके क्वेरीज होते हैं, जैसे आपका लॉगिन नहीं हो रहा, आपका आप कहीं फंस रहे हैं और आपको आगे बढ़ने में
प्रॉब्लम हो रही है, तो ये फिर कस्टमर सर्विस में आ जाता है। इसी तरह हर अब यू फोन की सिम ली, यू फोन की सिम चेंज करने कस्टमर सर्विस वाले पे चले जाएंगे, तब कस्टमर सर्विस चाहिए। और पांचवी चीज होती है ऑपरेशन। ऑपरेशन का मतलब ये होता है कि आप जो है वो जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं उसकी मैनेजमेंट, आप जो लोगों को, जो लोग हैं आपके पास उनकी मैनेजमेंट, और जो मुख्तलिफ प्रोसेसेस हैं उसकी मैनेजमेंट। बिजनेस के प्रोसेसेस होते हैं, जैसे एडमिशन का एक प्रोसेस है, फी कलेक्शन का एक प्रोसेस है, डिलीवरी का एक प्रोसेस है, उसकी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट। ये तीन चार चार चीज है, पीपल, प्रोडक्ट, प्रोसेस, रिस्क मैनेजमेंट कम्स अंडर ऑपरेशन, ठीक है ना। अब इसमें से ये पांचों चीजें इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सी चीज है? कंटेंट। क्योंकि अगर आपके पास कंटेंट नहीं होगा तो आप मार्केटिंग करके किसका इंटरेस्ट डेवलप करोगे? अगर आपके पास इंटरेस्ट वाले लोग नहीं होंगे तो आप किसको सेल करोगे? अगर आपके पास सेल्स नहीं होगी तो कस्टमर सर्विस किसको देंगे? और अगर आपके पास कस्टमर सर्विस देने के लिए तो ऑपरेशंस कौन से मैनेज करेंगे आप? तो इसलिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है उसके ऊपर लोग अटेंशन पे नहीं करते, उसके अंदर सुस्ती करते हैं, उसके अंदर उनको लगता है कोई ऐसी चीज नहीं है। क्यों? क्योंकि उनको काम करना पड़ता है। तो कंटेंट इज किंग। इसीलिए अगर आप देखेंगे मैं कंटिन्यूस बेसिस पे अपना कंटेंट बनाता हूँ, वीडियोस बनाता हूँ, शूट करता हूँ। मुझे भी इसमें अनकंफर्टेबल होता है, लेकिन मैं करता हूँ क्योंकि फिर मुझे उसके रिवॉर्ड्स भी मिलते हैं, उसके रिजल्ट्स भी मिलते हैं। ठीक है, तो कंटेंट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, अच्छा अब देखें कि दूसरी जो पेज के बाद जो दूसरी तजवीज है वो है कि आपको कंटेंट क्रिएट करना पड़ेगा, और ज़ाहिर है कंटेंट क्रिएट करने के ऊपर कॉपी राइटिंग की स्किल भी आपको सिखाएंगे, आपको कंटेंट कैलेंडर सिखाएंगे, आपको कंटेंट की टाइप्स बताएंगे, आपको जो है ना वो कुछ लेसन, एक दो लेसन हमारे कंटेंट क्रिएटर्स वाले वो भी लेंगे ताकि आपको एक आइडिया हो जाए। ठीक है, फिर आपने उसके ऊपर अमल करना है। आपको पता तो चल जाएगा, लेकिन उसके बाद आपने फिर डेफिनेटली उसके ऊपर जो है वो एक्शंस लेने हैं ताकि आप अपने पेज को इंस्पायरिंग अट्रैक्टिव कंटेंट के साथ फिल करें, ताकि उससे आपके पास ऑडियंस की ग्रोथ हो। तो फिर नेक्स्ट चीज जो हमें चाहिए वो क्या चाहिए? ऑडियंस की ग्रोथ चाहिए। ठीक है ना। तो ऑडियंस की ग्रोथ का जो वो है, सपोज एक एग्जांपल दिखाऊं, ये मेरा क्लाइंट है और इन्होंने जो अपनी ऑडियंस की ग्रोथ की है वो बहुत ही वंडरफुल की है, बिकॉज इसके बाद देखें 986 तकरीबन 1 मिलियन लोग फॉलोअर्स हैं, 8,90,000 लाइक्स हैं। तो ये क्यों है? क्योंकि लोग, इसने ऑडियंस बिल्ड की है, इसने मार्केट बिल्ड की है। अब यहाँ पे आपको लेसन जो देना है वो ये है कि भाई आप समझ रहे हैं कि फेसबुक जाके मुझे रेवेन्यू दे देगा, सेल्स दे देगा, लेकिन मसला ये है कि कंटेंट तो फेसबुक नहीं क्रिएट करेगा, कंटेंट आप क्रिएट करेंगे जिसकी बेसिस के ऊपर लोग आपके पेज के ऊपर शहद पे जैसे मक्खियां बैठती हैं वैसे बैठेंगे, आपके पेज के ऊपर आएंगे, टाइम स्पेंड करेंगे। लेकिन अगर कुछ होगा ही नहीं वहां पे उनके लिए कोई इंटरेस्टिंग चीज ही नहीं है वहां पे, तो वो क्यों आएंगे आपके पेज के ऊपर? बात समझ में आ रही है? और जब वो आएंगे ही नहीं तो आप फिर क्या होगा कि हर दफा पेड मार्केटिंग के अंदर नए नए लोगों को जाकर जो है वो टारगेट करेंगे, उससे आपकी कॉस्ट भी बढ़ेगी। जितनी आपकी ऑडियंस ग्रो होगी, इट शोज कि पीपल नो यू। पहली चीज, पीपल नो यू। दूसरी चीज कि भाई जो नया बंदा आएगा, अगर वो देखता है, सपोज एग्जाम्पल, हाँ, अगर वो देखता है मैं ओनली 8 people आर लाइकिंग दिस ब्रांड, तो उसको शक होगा दिस इज अ न्यू ब्रांड, ये तो अभी अभी आया है भाई, कोई इसके पास तो सोशल प्रूफ ही नहीं है। ये आएगा नहीं आएगा समझ? भाई एक रेस्टोरेंट भरा पड़ा है, दूसरा रेस्टोरेंट खाली है, कुदरती तौर पे नए बंदे को लेकर भाई मैं सोशल प्रूफ जहां पर ज्यादा है वहां जाऊं। तो इसलिए भी हमें अपनी ऑडियंस की ग्रोथ को लाना है। ऑडियंस की ग्रोथ, मैं नहीं कह रहा हूं कि आप मिलियंस लेके आए तो ही ऑडियंस, लेकिन आप पहला टारगेट बनाए 5,000 का, दूसरा टारगेट बनाए 25,000 का, तीसरा टारगेट बनाए 50,000 का। इस तरह से पूरा प्लान आस्ते आस्ते अगर ब्रांड बिल्ड करने, और अगर आप जिन क्लाइंट्स को हेल्प कर रहे हैं उनको भी ये कहें कि भाई ये
इंपॉर्टेंट है कि आपकी ऑडियंस आपके पेज के ऊपर ग्रो हो। इससे आपके ब्रांड की ताकत का पता चलता है, एक्सेप्टेंस का पता चलता है, और इसके अंदर नो लाइक और ट्रस्ट का पता चलता है। नो लाइक और ट्रस्ट, KLT, कि लोग आपको जानते हैं, वो आपको पसंद करते हैं और वो आप पे ट्रस्ट करते हैं। तो इससे 90% सेल्स करना आसान हो जाता है। सेल्स इसके बगैर भी हो जाएगी, लेकिन उसमें कॉस्ट बहुत लगेगी। उसमें से बहुत सारे लोगों को दिखा के बहुत मुश्किल से यकीन दिला के आपकी सेल्स तो हो जाएगी, लेकिन आप चाहते हैं कि नहीं आसानी से हो, तो आपको इन चीजों पे काम करना पड़ेगा। ठीक है, फिर मैं रिमाइंड करा दूं, हमने स्टार्ट किया हाउ टू क्रिएट हाईली ऑप्टिमाइज बिजनेस पेज, जिसमें हमें अबाउट सेक्शन वगैरह और डिस्क्रिप्शन इन चीजों को रखना है। सही है, हमारे नाम को जरूर मेंशन करना है ताकि लोग हमें ब्रांडेड क्वेरी के थ्रू अगर सर्च करें तो हम फौरन से उनको नजर आए। दूसरा, हमने हाई कन्वर्टिंग बिजनेस पेज बनाना है। तो हमारा हाई कन्वर्टिंग बिजनेस पेज तब बनेगा जब हमारा मैसेज क्लियर होगा। अगर वो जो है वो कंफ्यूजिंग होगा, डेफिनेटली लोग उसके ऊपर नहीं रुकेंगे। हमारा क्लियर कॉल टू एक्शन। तीसरी चीज, हमारे पास कंटेंट होना चाहिए। कंटेंट हमारी ऑडियंस के लिए होना चाहिए ताकि हम ऑडियंस को ग्रो कर सकें। और हम शुरू के अंदर जो है वो इनवाइट भी करते हैं। अगर आपके बहुत सारे फ्रेंड्स हैं तो हम फ्रेंड्स को इनवाइट करते हैं, और प्लस हम लाइक की कैंपेन भी चलाते हैं, पेड लाइक की कैंपेन भी चलाते हैं, पेड। अब देखो, इसमें दो तरीके हैं अपनी ऑडियंस को ग्रो करने के। दो तरीके, अगर मैं चाहूंगा तो मैं दो तरीकों से इस ऑडियंस को ग्रो करूंगा। एक, कि मैं ऑर्गेनिकली, कंटेंट तो होना ही चाहिए, जब कंटेंट लगेगा तो मैं उस कंटेंट को जितना ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट करूंगा मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर, यानी कि मैं किसी ग्रुप के अंदर हूं तो मैं वहां पे उसको उसका लिंक डालूंगा ताकि लोग आए, या मैं व्हाट्सएप के ऊपर मेरे पास लिस्ट है, मैं उधर लिंक डालूंगा अपनी पोस्ट का ताकि वहां से लोग आए। तो मुझे बहुत ज्यादा वक्त और जिस्मानी मेहनत करनी पड़ेगी तो ऑर्गेनिकली आएगा। और दूसरी चीज है कि जब आप रोज कंटेंट लगाते हैं तो फिर, और अच्छा कंटेंट लगाते हैं जो कि आपकी ऑडियंस को पसंद हो, तो फेसबुक खुद ही आपको पुश करता है, खुद आपके कंटेंट को पुश करता है, लोगों तक पहुंचाता है। और वो आपको जब लाइक करते हैं तो उनके फ्रेंड्स को दिखाता है, वो लाइक करते हैं तो उनके फ्रेंड्स को दिखाता है। इसी तरीके से आपका कंटेंट वायरल होता है। वायरल जिसे कहते हैं ना, वायरल। इसका मतलब ये है कि वो आपको सजेस्ट कर रहा है, आपको वो आपको सजेस्ट कर रहा है कि या तो इसी तरह के कंटेंट को अपने पास लगाएं। तो अभी आएगा टूल के अंदर, मैं आपको दिखाता हूं, जो सजेस्ट करता है आपको कि आप इंस्पायर हो। क्योंकि आपकी जो प्रेफरेंसेस हैं जिसको आप देखती हैं, तो फेसबुक आपको सजेस्ट करता है उसी तरह के दूसरे भी पेजेस, कि आप, ताकि आप उस पर ज्यादा वक्त लगाएं। फेसबुक ये चाहता है, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, हर प्लेटफॉर्म ये चाहता है कि आप ज्यादा से ज्यादा टाइम लगाएं, आप उसके प्लेटफॉर्म पे ज्यादा से ज्यादा टाइम लगाएं, रुकें। उससे आपको एड्स दिखाएगा। जितनी ज्यादा ऑडियंस एक्टिव रहेगी तो इतने ज्यादा एड्स देखेंगे लोग, जितने ज्यादा एड्स देखेंगे तो इतनी ज्यादा एडवर्टाइजर से वो पैसे लेंगे। इसीलिए वो ये सारा काम करते हैं। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। आगे ये कि सपोज, अब ये जो आपको लेफ्ट हैंड पे दिख रहा है इसको थोड़ा सा समझ लें। ठीक है, इसमें ये वाला जो पार्ट है स्विच, इसका मतलब ये है कि ये आपको कहता है कि भाई तुम अभी एज अ प्रोफाइल हो, तुम अपने इस, अगर ये सारे फीचर्स यूज करना चाहते हो तो तुम स्विच करो यूरिका पर्सनल ब्रांड एकेडमी के पेज के ऊपर, तुम एक्टिव हो जाओ। तुम अभी एक्टिव हो इस पर्टिकुलर नाम से, तो तुम जो भी चीज इसके ऊपर लिखोगे तो तुम्हारा प्रोफाइल नजर आएगा। ये अगर मैं लिखूंगा यहाँ पे कुछ तो नजर आएगा कि काशिफ मेमन ने लिखा है, लेकिन आप इसको जब स्विच कर लेंगे
तो अब आप बन जाएंगे यूरिका पर्सनल ब्रांड कैंडिडेट, मतलब आपकी जो अपनी पर्सनल आईडी होगी वो छुप जाएगी। सही है ना? अब देखें तो ये आ गया, सही है। अब इससे क्या होगा, ये सारे ऑप्शंस आपके पास ऑन हो गए। अब आप जो है वो, अब आप क्या करेंगे, सपोज आप इनसाइट्स में जाएंगे, ठीक है, क्योंकि मैं कोई अच्छा पेज दिखाता हूं जिसमें ऑलरेडी हो, तो आपको शायद ज्यादा डेटा नजर आए ना, क्योंकि नए पेज के अंदर डेटा नजर नहीं आएगा। तो मैं आपको, अब सपोज मैंने ये स्विच किया, सही है, लेट मी स्विच एग्जाम्पल के तौर पे। अब आप देखें ये सबसे पहले देखें प्रोफेशनल डैशबोर्ड, ठीक है, इसी के अंदर ये सारी चीजें हैं, प्रोफेशनल डैशबोर्ड, इसी के अंदर ये सारी चीजें हैं। तो आपको थोड़ा सा मैं इसका टूर करा दूं ताकि आपको इसमें जो है ना, ये एक्चुअली ओवरव्यू है कि भाई आपकी पोस्ट कितने लोगों तक पहुंची। रीच का मतलब होता है यूनिक लोग। रीच जब भी आपको कहीं लिखा हुआ है ना कैंपेन्स के अंदर, कहीं रीच का मतलब होता है यूनिक लोग। यूनिक, आप यूनिक, ये यूनिक, ये जितने भी लोग यूनिक हैं सब यूनिक लोग, ठीक है। पोस्ट इंगेजमेंट का मतलब ये होता है कि आपने उसके पोस्ट को या लाइक किया है या कमेंट किया है या शेयर किया है या वीडियो व्यूज देखें, या आपने उसको किसी ना किसी तरीके से टच किया है, आपने कुछ ना कुछ उसको क्लिक किया है, टच किया है, ये इंगेजमेंट कहलाती है। तो इतनी इंगेजमेंट है, तो जितने ज्यादा लोग इंगेज होते हैं इतनी ज्यादा कन्वर्जन के चांसेस बढ़ जाते हैं। इस बात, ये बात समझ, ये आपको दिखा रहा है इस पेज की इनसाइट्स, ओवरव्यू दे रहा है आपको इस पेज का, ठीक है। तो मैं अगर यहाँ पर देखूंगा, ठीक है, तो एक डिफरेंट नजर आएगा। अब ये हट गया ना, क्योंकि यहाँ से मैंने उसको यूज किया तो यहाँ से हट गया है, लेकिन हम जाके देखेंगे आप थोड़ी देर में, पहले इसको देख लें। इसी तरीके से अब ये मुख्तलिफ चीजें जो आपको खुद एक्सप्लोर करें, न्यू पेज की गाइडलाइन क्या है, ये इसमें हम नहीं अभी जाएंगे, लेकिन मैं आपको जैसे ये बताऊंगा कि अगर फॉर एग्जाम्पल आपको अपनी ऑडियंस के बारे में देखना है कि यार कौन सी ऐसी ऑडियंस है जिसको, जो मेरे पेज के साथ बहुत ज्यादा कनेक्टेड है, ताकि मैं इसी तरह की ऑडियंस को टारगेट करूं। क्योंकि अक्सर लोग जो ना कंफ्यूज होते हैं कि यार मैं जब पेड मार्केटिंग करूंगा तो मैं कहाँ से ऑडियंस लेके आऊंगा। तो एक रेफरेंस जब आप थोड़ा सा मेहनत करते हैं तो आपको पता चल जाता है, अगर नहीं है तो उसका तरीकेकार बताएंगे। भाई आपका जीरो से पेज है, आपके पास नहीं है, उसका अलग से तरीकेकार है, लेकिन एटलीस्ट जब आप इतना अरसा बिजनेस कर चुके हैं तो आप कहीं से डेटा इंटेलिजेंस ले सकते हैं। वो ये जगह है कि जहां से आप देख सकते हैं कि आपकी ज्यादातर जो ऑडियंस है, देखो इसकी ज्यादातर ऑडियंस क्या है, 35, ठीक है, ज्यादातर मेन है, कुछ विमेन भी हैं, लेकिन 18 से अगर आप देखें 24 साल, तो ये आपको यहाँ पे परसेंटेज मिलेगी कौन कौन से सिटीज में है, ठीक है। आप इसके अंदर जो है वो देख सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से जो कंटेंट इसने लगाया है, आप उस कंटेंट को एक पेज पे देख सकते हैं कि यार कभी आपको कोई चीज को बूस्ट करना होता है, ठीक है, तो आपको ये सारा कंटेंट नजर आ जाएगा कि कौन से पर्टिकुलर पोस्ट की, ठीक है ना, ये पोस्टें कहलाती है ना, पोस्ट किया है मतलब आपने कंटेंट पब्लिश किया है, तो इसके अंदर कौन सा पर्टिकुलर कंटेंट जो है उसकी रीच, उसकी एंगेजमेंट कितनी हुई है, ठीक है। ये आ रहा है, अभी आया रिलेटेड, अब ठीक है ये आ गया। तो अब इसकी रीच इतनी हुई है, इसकी इतनी हुई है, इसकी इतनी हुई है, इस तरीके से ये पूरा आपके पास जो है ना वो पॉपुलेट हो जाएगा कंटेंट। तो उसके बाद आप अगर चाहें तो यहाँ से आप अपने फ्रेंड्स को जो है वो इनवाइट कर सकते हैं, ठीक है ना। मतलब मेरे पास जैसे 5,000 फ्रेंड्स हैं, तो मैं यहाँ से अगर इसको क्लिक करूँ, ठीक है, और कंटिन्यू करूँ, तो मुझे ये मेरे फ्रेंड्स की लिस्ट दे देगा। और अगर मैं उनको अपने पेज के ऊपर इनवाइट करना चाहता हूँ तो आई कैन इनवाइट, ठीक है ना। ये मेरे पास ये सारी लिस्ट आ जाएगी मेरे लोगों की, 4,778 लोगों की लिस्ट आ जाएगी। पानी भरने में।
ठीक है ना, ये लिस्ट आ गई। तो अब मैं इनको क्लिक करके और सेंड इनवाइट कर दूंगा, तो ये लोग मेरे पेज पे आएंगे और उसको लाइक करना चाहें तो कर सकते हैं। इनवाइट अप टू 1000 फ्रेंड्स नाउ देन कम बैक टुमारो टू सेंड मोर। तो आप एक दिन में, अब आपने कहा भाई सेलेक्ट ऑल 1000, तो आपने यहाँ सेलेक्ट किया 1000 को बोला, ठीक है ना, ये सेलेक्टेड हो गए 1000। और आप इनको जो है वो सेंड इनवाइट करेंगे तो इनको इनविटेशन चला जाएगा, इनकी नोटिफिकेशन में आ जाएगा यहाँ पे कि भाई किसी ने आपको जो है ना वो इनवाइट किया। तो आपने देखा भी होगा बहुत दफा। क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा सिक्योरिटी और वो भी होता है, तो थोड़ा सा जब हम साइमल्टेनियसली बहुत सारे एक्शन लेते हैं ना, तो क्योंकि फेसबुक जो है ना वो पब्लिकली बहुत वाइडली यूज टूल है, तो इसने हर जगह बहुत सिक्योरिटी ये वो, तो यहाँ पे अगर आप देखें ना, ये इस तरीके से इन्होंने ये नोटिफिकेशंस आ जाती हैं, तो यहाँ पर ये आप कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा उसके बाद क्या चीज यूज कर सकते हैं? क्रिएटिव स्टूडियो ना 30 मई को खत्म हो जाएगा। हाँ, तो अब वो ना बिजनेस सूट जो है ना उसी के अंदर क्रिएटिव स्टूडियो डाल दिया, हम उसी को देखेंगे। और उसी का ही कुछ पार्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी। जैसे आप ये देखें ना, प्रोफेशनल डैशबोर्ड देख रहे हैं आप। अब प्रोफेशनल डैशबोर्ड के अंदर आप जो है वो देखें कि सपोज मैंने जैसे आपको पहले बताया कि भाई एक ओवरव्यू आपको ये दे देता है, ठीक है ना। ओवरव्यू के बाद आपको जो है ये सपोज जैसे इनसाइट्स, अब आपको अभी मजीद इनसाइट्स चाहिए, ठीक है ना, तो ये आपको बहुत ही अच्छी इंटेलिजेंस दे देगा आपके बिजनेस के बारे में कि आप जो है वो क्या पर्टिकुलर जो है ना चीजों को एक्सेस कर सकते हैं। जस्ट लेट इट कम। अब ये देखें, ये जो है ना, जब आप अभी डेटा पॉपुलर हो जाए, क्योंकि इसका डेटा भी बहुत ज्यादा है इस पर्टिकुलर पेज का, तो आप देखें कि तकरीबन ये दिखा रहा है कि भाई आपका जो है वो इतने पेज लाइक्स हैं, इतने फॉलोअर्स बढ़े हैं कितने दिनों में, लास्ट 28 डेज में। ठीक है, तो इससे आपको अपनी प्रोग्रेस का पता चलता है और आप मजीद ऑप्टिमाइज कर सकते हैं अपने बिजनेस पेज को। ठीक है, एक तो ये आपको पता चलता है, यहाँ से कंटेंट पता चलता है, यहाँ से आपका जो पेज है, इस पेज को हम एक्सेस करते हैं तो हमें पता चलता है मजीद कि आपको जो है कितने इंटरेक्शन मिले हैं, कमेंट्स कितने मिले हैं, शेयर्स कितने मिले हैं, फोटो व्यूज कितने मिले हैं, लिंक क्लिक्स कितने मिले हैं। ये आपको ये चीज आपकी जो है ना वो बहुत मतलब आपको वो करती है। इंस्पिरेशन हब से आपको जो है वो कंटेंट आइडियाज मिलते हैं कि आप मजीद किस तरह से कंटेंट जो है ना क्रिएट करें। नहीं, कोई नहीं देख सकता, जिसको आप देंगे वही उसी के आ रहा हूँ। जैसे पेज एक्सिस को मैंने क्लिक किया, तो यहाँ से आप जिसको ऐड करेंगे, पीपल विद फेसबुक एक्सेस, आप जिनको ऐड करेंगे यहाँ से नए लोगों को, तो यहाँ से आप जो है वो जिसका ईमेल एड्रेस वगैरह यहाँ पे डालेंगे ना, यहाँ पे आप ईमेल एड्रेस डाल दें तो उसको आप एक्सेस दे सकते हैं अपने पेज के ऊपर, हर बंदा नहीं देख सकता। और इसी तरीके से जैसे यहाँ पे इसको कंटेंट, तो जिसको आप एडमिन के राइट्स देंगे उसको एडमिन के कंप्लीट राइट्स मिल जाएंगे, वो दूसरों को भी एक्सेस दे सकता है। जिसको आप जो है वो एडिटर के राइट्स देंगे जैसे, तो जितने राइट्स देंगे उसको उसी तरीके से मिलेगा। ये बहुत ही फंडामेंटल बेसिक सी चीजें हैं, तो आप कर लेंगे। और बाकी फिर यहाँ पर ना आपको बहुत सारे ऐसे काम हो, जैसे पेज की क्वालिटी आपको बता देगी, आपकी पेज की क्वालिटी मतलब आपने कोई वायलेशन वगैरह तो नहीं की। ठीक है, आपकी पेज की अगर देखो ना यहाँ पे नहीं है तो ठीक है। इस तरह से आपकी मैनेजमेंट हिस्ट्री के मतलब पहले आपने किसको ऐड किया फिर किसको ऐड किया, ये देखें, देख रहे हैं ना कि आपने अक्टूबर में 2022 में इसको ऐड किया। इस तरह से पूरी हिस्ट्री है कि आपने किस किस लोगों को किस किस तरीके से अपना एक्सेस दिया है। ठीक है,
फिर पेज की ट्रांसपेरेंसी, कि आपका पेज कब से बना है, कितने अरसे से चल रहा है, ये सारी चीजें। तो कुछ फंडामेंटल चीजें हैं जो कि आपको, आप थोड़ा सा खुद भी एक्सप्लोर कर लेना। ये कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं है, ये टूल है। टूल को आप थोड़ा सा इसमें, क्योंकि मैं आपको जब आप आगे जिन जिन चीजों की जरूरत होगी, जैसे जब हम कैंपेन्स वगैरह चलाएंगे, तो उस वक्त फिर किसी चीज के लिए आना होगा, तो हम यहाँ पर आएंगे और उसको रिलेट करेंगे वो जाने। लेकिन स्टार्ट के लिए अब आप एक्सेस देना चाहते हैं, तो पेज का एक्सेस आप यहाँ से दें। पेज बनाने का आपको तरीकेकार बताया, आपको कवर पेज का तरीकेकार पता है कि उसमें क्या चीज होनी चाहिए, ठीक है। और इसी तरीके से प्रोफाइल का बताया। और यहाँ पर जो है, इसमें पेज की जैसे रिकमेंडेशन है, तो फेसबुक आपको रिकमेंड करता है कि आप क्या क्या काम करें। कंटेंट इज रिकमेंडेबल, ठीक है ना। पेज इज नो वायलेशन। अगर आप जो है वो इसी तरीके से इसको जब मजीद खोलेंगे पेज की क्वालिटी को, तो आपको मजीद क्वालिटी से रिलेटेड कि आपके पेज की क्वालिटी कैसी है, ठीक है, उसके हिसाब से बताएगा, ठीक है ना। अब हम जो है वो फॉर एग्जांपल यहाँ जाते हैं एक नए पेज पे, इसको स्विच करते हैं। और सेटिंग्स में जाते हैं, ठीक है ना। सेटिंग्स में, ठीक है। जब सेटिंग्स में जाएंगे, तो यहाँ पे आप अगर अपना व्हाट्सएप वगैरह लिंक करना चाहते हैं, व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम वगैरह, तो आप यहाँ से इंस्टाग्राम कनेक्ट कर सकते हैं अकाउंट। आपको अपना यूजर आईडी पासवर्ड देना होगा, और आप यहाँ से इंस्टाग्राम का अकाउंट जो है ना वो क्रिएट कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, पेज के साथ। आपका व्हाट्सएप आप यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से आपको चेंज करना पड़ेगा नंबर, और आप जो है ना जो भी करना चाहें वो अपना जो भी नंबर ऐड। ऑनलाइन आपको मेरी आवाज आ रही है? चैट में लिख दीजिएगा अगर आपको मेरी आवाज आ रही है। ठीक है। हम सेटिंग्स में आगे, सेटिंग्स में आने के बाद अब आप देखें यहाँ पर जो है ना, ये आपका यूजर नेम होता है। यूजर नेम का मतलब ये आपका यूनिक नेम होता है आपके पेज का। जैसे कि आपने जाके अगर मेरे नाम का पेज बना लिया, यूरिका डिजिटल मार्केटिंग, लेकिन अगर मैंने उसका जो यूजर नेम है वो इस नाम से बनाया हुआ है, तो आप सेम नेम से उसको नहीं बना सकेंगे, ठीक है। इसी तरीके से बताने का मकसद ये है कि वैसे भी जो रजिस्टर्ड कंपनीज हैं, उसको भी उसके नाम से भी आप अपना पेज ना बनाए, क्योंकि वो कभी भी आपको बंद करा सकते हैं। तो वो 2 मिनट का काम है, मैं आपको सिखा दूंगा कि आप फेसबुक को अप्रोच करेंगे, उसका फॉर्म भरेंगे, अपनी रजिस्ट्रेशन डालेंगे, वो ठग करके दूसरे। हमने बहुत सारे यूरिका के ऐसे नामों को बंद करवाया है। और हमारे कमालिया खद्दर के भी क्लाइंट्स, उन्हीं को भी इन्होंने कॉपी किया था, कमालिया खद्दर को, उसको भी हमने बंद कराया। इस तरह से दीगर जो पहले हैं। तो दूसरी चीज ये है कि इसमें आप देखें कि ये जो ना सपोर्ट इनबॉक्स है, सपोर्ट इनबॉक्स ये कि जब आप फेसबुक से किसी भी पर्पस की वजह से जब बातचीत करते हैं, तो वहां पर जो है ना आपको जो रिपोर्टिंग मिलती है ना वो यहाँ पे मिल जाती है। आपको जो रिप्लाईज मिलते हैं वो यहाँ पे मिल जाते हैं, ठीक है ना। कि आपको कोई बुली कर रहा है, तो आप यहाँ पे जाके बता दें पॉलिसीज, टूल्स एंड रिसोर्सेज टू हेल्प यू स्टे सेफ, ठीक है ना। रिपोर्ट रिपोर्ट अबाउट अदर्स, तो आपने कोई रिपोर्ट किया होगा किसी को, तो उसकी रिपोर्टिंग यहाँ पे आपको मिल जाएगी, ठीक है ना। तो ये छोटी छोटी चीजें, छोटी चीजें, आई डोंट नो कि ये आपको पता है नहीं पता, बट मैंने आज से पहले ये इतना जाके कभी भी नहीं करा है 5-6 साल में, ये फर्स्ट टाइम कर रहे हैं।
क्योंकि इसका इंटरफेस चेंज हो गया, ठीक है। और इसी तरीके से आपके पास जो है वो, ये आपके पास हमने बता दिया आपको कि आप अपना नाम वगैरह अगर चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से नाम, आपने सोचा कि गलती से ये रख दिया है तो आप नाम चेंज कर दें, ठीक है। फिर न्यू पेज एक्सपीरियंसेस पे आ जाएं, ये आपको मैंने बता दिया। अच्छा, इसके बाद जो है वो अगर जाते हैं पेज पे, इसके अलावा इसमें जो है वो प्रोफेशनल डैशबोर्ड में अगर मैं देख लेता हूँ कोई ऐसी चीज है जो कि बताने की जरूरत है तो मैं लाजमी चाहूंगा। पेज एक्सेस बता दिया, लिंक्ड अकाउंट्स हो गया, बिजनेस ऐप हो गई, ये बिजनेस ऐप बाद में आएगा आपके पास। इसमें बिजनेस टूल भी आप सीखेंगे, बिजनेस मैनेजर क्या होता है, एड्स मैनेजर क्या होता है, इवेंट्स मैनेजर क्या होता है, एड अकाउंट क्या होता है, ये चीजें हैं टूल से रिलेटेड, ठीक है। और ये पर्टिकुलर चीजें फंडामेंटल्स में हैं ताकि आपको टूल को इस्तेमाल करना थोड़ा सा आ जाए, जब आप उसके ऊपर अपने कोई भी एड्स वगैरह रन करना चाहें तो आपको टूल के बारे में आगाही हो। लेकिन टूल अलोन विल नॉट हेल्प यू, इट्स 25% कॉन्ट्रीब्यूशन है इसका, ठीक है ना। 25% आपका सेल्स प्रोसेस, 25% आपकी ऑडियंस, 25% आपका एड और 25% टूल। अगर कोई भी चीज इसमें सही नहीं आएगी तो आपको जो है वो कैंपेन चलाने में जो डिजायर्ड रिजल्ट्स हैं वो आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद जो है अगर मैं होम पे आता हूँ तो होम में यहाँ पे नीचे जब ऑडियंसेस बिल्ड होगी तो आप ऑडियंसेस के बारे में मिल जाएगा। इसमें जो है वो और कोई चीज मैं देख लूँ कि कोई ऐसी चीज तो नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं है। कंटेंट में मैंने आपको बता दिया कि आपके पास जो आप पब्लिश करते हैं, ऑडियंस के अंदर ऑडियंस आ जाएगी, ओवरव्यू के अंदर जो है वो आपके पास पेज का ओवरव्यू आ जाएगा, और इसमें जो है वो मजीद ठीक है। आई थिंक सो फार सो गुड, बस आप जो है वो इसके ऊपर जो है वो काम करें। If you are someone who is feeling some level of connection, just click the link below, talk to us, and we will help you to achieve great success in your income, in your career.